हाँ, दीदी हेलो। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जय चिरन में स्टार्ट करूं क्या वेट करना है अभी? हाँ स्टार्ट करूं या वेट करना है अभी और लोगों का ज्वाइन होने का? कीजिए भले ही, वो नीतू दीदी और आ रही होंगी आज स्टार्ट। नहीं नहीं, नीतू दीदी नहीं आएंगी आज। ओ नहीं आएंगी। मनीषा जी वो भी नहीं आएंगी आज, मुझे लेना है सेशन। ओके हाँ नाइस। फिर 2 मिनट रुक लीजिए, देख लीजिए कोई आए तो। हाँ, वही वही थोड़ा वेट कर लेते, भी बहुत कम 40 भी पे लोग हैं स्टार्ट। वैसे। हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ जी। स्टार्ट करना है दीदी। हेलो रूपाली जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलिए ना। हाँ हेलो। हाँ मैं ये बोल रहा था, आप अपने 2-3 दिन पहले भी मैं कंफ्यूज हो गया था, वो क्लियर नहीं हुआ था वापिस। वो अमालिका लिखाया था ना, बाल काला करने का। हाँ हाँ, अमल की तो डिवाइन, अमल की डिवाइन। नहीं तो उसके स्पेलिंग स्पेलिंग आपने क्या लिखा था? AMALKI और डिवाइन की DIVINE। हाँ एक मिनट मैं वापिस बोलता हूँ। AMALKI हाँ DIVINE। नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हो आप, डिवाइन की गलत है, मैं लिख देती हूँ। होस्ट में सिद्धार्थन की तरफ से आपका नाम क्या है दीदी? वो बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज में। हमारा नहीं है, हमारा डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, दूसरे का आ रहा है। नहीं नहीं, किसी और का आ रहा है, आपका नहीं कह रही हूँ मैं। हाँ किसी हमारा और नहीं का। आ रहा है। आपका हाँ नहीं है, किसी और का है। हाँ तो अभी आपने आपने डाला वही है ना बराबर? हाँ हाँ ठीक है, करेक्ट। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी
चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। जय श्री राम सभी को। और आज के सेशन में अभी नीतू दीदी नहीं है, आई थिंक मनीषा दीदी भी नहीं है, तो मुझको ही लेना है, तो मैं लेती हूँ। तो आज हम लोग 32 और 31 श्लोक तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग 32, 33 एंड 34 आज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात हम याद रखेंगे कि जो अभी ये सीरीज चल रही है ना, वो भगवान के अष्ट प्रातिहार्य की चल रही है। जो 28 नंबर श्लोक से लेके 30, आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना, 36 नंबर तक जो है। नहीं बट ये बीच में आवाज क्यों आ रही है सबकी? मैं म्यूट कर देती हूँ सबको। म्यूट कर दिया मैंने सब। नहीं, ये संजय सिंघवी जी म्यूट नहीं है। संजय सांघवी जी जो हैं वो अनम्यूटेड, हाँ अभी हो गए हैं। अभी भी डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए, आई थिंक मेरी आवाज तो सबको क्लियर होगी, ठीक है ना? मेरी आवाज क्लियर है? अभी मैंने ईयरफोन भी लगा लिया, तो हम लोग ईयरफोन से ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है ना आज 32 नंबर का श्लोक करेंगे, और ये भगवान के अष्ट प्रातिहार्य की सीरीज चल रही है। और भगवान के अष्ट प्रातिहार्य, थैंक यू, है ना। भगवान के अष्ट प्रातिहार्य क्या होते हैं? जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, सबसे पहले तो भगवान गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, फिर इसके बाद वो दीक्षा लेते हैं, मुनिराज बनते हैं, फिर भगवान को जब वो तपस्या करते हैं तो भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। तो जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, तो जो इंद्र होते हैं, सौधर में इंद्र जो है वो कुबेर इंद्र से कहते हैं समोषण की रचना करने के लिए, ठीक है ना। तो समोषण एक सभा होती है, वो रचना बनती है जिसमें भगवान के अष्ट प्रातिहार होते हैं। जैसे छत्र आपने पढ़ा 28 नंबर में, अशोक वृक्ष है ना, चमर है, छत्र है, सिंहासन है। आज जो प्रातिहार हम पढ़ेंगे वो है देवदुंदुभी। अब देवदुंदुभी क्या होता है? जो देवदुंदुभी होते हैं वो भगवान, वो नगाड़े कहलाते हैं। आपने नगाड़े सुने हैं ना, ढोल बजते हैं। जब आपने पुराने समय में देखा होगा कि राजा लोग अपनी किसी भी बात को कहना चाहते थे तो नगर में आके ढोल बजवाते थे, और उससे अपनी बात कहते थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो इंद्र 12.5 करोड़ टाइप के बाजे बजते हैं, और ये बाजे 1 लाख वर्ष तक बजते रहते हैं कंटिन्यूअसली। नगाड़े सबने देखा ना ऐसे ढोल वाले। और इतना मतलब भगवान नहीं कहते कि ये सब मेरे लिए करो, लेकिन इंद्र वगैरह ये सब करते हैं, और तभी समोषण की रचना होती है। तो समोषण भगवान का, जब केवल ज्ञान होने के बाद भगवान का समोषण जो लगता है, भगवान विहार करते रहते हैं, और समोषण में भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। जैसे एक जगह आज समोषण लग गया, मतलब कुछ दिन तक उसमें समोषण में भगवान अपनी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, फिर समोषण आगे बढ़ता है। पूरे आर्य खंड में ऐसे ही समोषण आगे बढ़ता जाता है भगवान का, और भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती जाती है। और जो है ये भगवान के अष्ट प्रातिहार पूरे समोषण में साथ में रहते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है देवदुंदुभी प्रातिहार। तो देवदुंदुभी मतलब नगाड़े कहलाते हैं दुंदुभी, ठीक है। तो ये 32 नंबर का श्लोक है। चलिए इसकी फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले एक बार मैं पूरा पढ़ के दिखा देती हूँ आपको। गंभीरतारिरविपूरिति दिग्विभागस् त्रैलोक्य लोके सुविसंगमे भूति दक्षः सद्धर्मिराज जय घोषणे घोषिकाः सन् के दुंदुभिध्वनति ते यशिषा प्रवादी। तो इस पूरे श्लोक में भगवान के जो देवदुंदी प्रातिहार को बताया गया है, और इसमें क्या बताया गया है? गंभीर। पहली लाइन को हम लोग लेंगे, ठीक है ना।
तो जो गंभीर शब्द का मतलब है, सबको पता है गंभीर, ठीक है ना। तार, तार मतलब ऊंचे, रव मीन्स ध्वनि, स्वर, ऊंची ध्वनि, ठीक है ना। पूरित, पूरित मतलब गुंजयमान हो रही है। और दिग्विभागस मतलब लाइक इसको दिशाओं से कनेक्ट करिए, 10 प्रकार की दिशाएं होती हैं, मतलब पूरी 10 दिशाओं में, ठीक है। तो पहली लाइन को पूरा एक एक वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बताया। त्रिलोक्य, त्रिलोक्य भी आप जानते हैं, तीनों लोक, है ना। और फिर इसके बाद आया है ना लोक, सेकंड नंबर पे, लोक मतलब प्राणियों के। शुभ संगम, शुभ संगम मतलब थी शुभ समागम, है ना। भूति दक्षा, भूति, भूति मतलब कहते हैं विभूति, मतलब संपत्ति ऐश्वर्य को देने वाली। दक्षा मीन्स कुशल। तो भगवान की वाणी, मैं पूरा अर्थ आपको बताती हूँ फिर बाद में कि कैसी प्रतीत हो रही है, कि सब प्रकार की संपत्ति और सुखों को देने वाली। सद्धर्मराज, सद्धर्म राज, धर्मराज के अंदर जो राज वर्ड है ना, मतलब कहते हैं वो तीर्थंकर, जो राजा मतलब, तो हमारे यहाँ इनको तीर्थंकर के लिए बोला गया है। सद्धर्मराज मतलब जो समीचीन जैन धर्म के स्वामी हैं। जय घोषण, जय घोषण का मतलब होता है कि उनकी घोषणाओं को, घोष का, घोषित करने वाला। तनु मीन्स, सन मीन्स होता हुआ। ये देवद्वंदी प्रातिहारिक के बारे में बता रहे हैं भगवान के, कि वो मतलब कैसा लग रहा है। खे, खे मतलब आकाश में। दुंदुभी, दुंदुभी मतलब नगाड़ा। ध्वनति मीन्स गुंजन कर रही है। ते मीन्स आपका। यशशाह मीन्स यश को। प्रवादी मीन्स मतलब एक तरह का सभी लोग उन्हीं की बात कर रहे हैं, कोलाहल हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इस पूरे श्लोक का मीनिंग समझते हैं। इस पूरे श्लोक में भगवान के देवदुंदी प्रातिहार्य को बताया गया है। पहले मैं आपको एक लाइन का मीनिंग बताती हूँ कि हे प्रभु, शुभ समागम, जो पूरी दिशाओं को गुंजन करने वाली, सत्य धर्म व आपका सुयश प्रकट करने वाली दुंदुभी आकाश में आपकी जय बोलती हुई प्रतीत हो रही है। जो भगवान की दुंदुभी बज रही है 12.5 करोड़ टाइप की, तो कैसे लग रहा है, जैसे कि भगवान वो आपकी जय जयकार कर रही हो। अब इसका हम पूरा एक अच्छा मीनिंग समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वाला। इसमें कहते हैं कि भगवान को कह रहे हैं कि हे दुंदुभिन, अपने गंभीर, स्पष्ट और मधुर निनाद से जिसने समस्त दिग्मंडल के वातावरण को गुंजायमान कर दिया है, तथा जिसकी ध्वनि को सुनने के लिए तीनों लोकों के प्राणी एकत्र हो रहे हैं। हर मतलब हर तरह के 3 लोक के प्राणी भगवान की वाणी को सुनने के लिए आते हैं। ऐसा सत समागम कराने वाला नगाड़ा आकाश में बहुत उच्च स्वर से बज रहा है, ठीक है। और कैसा लग रहा है, मानो वह इस तथ्य की घोषणा करता हुआ यशोगान कर रहा है, यशोगान कर रहा है कि समीचीन जैन धर्म की जय हो और उसके प्रवर्तक तीर्थंकर देवों की जय जयकार हो। तो ये देवदुंदी नामक जो है वो भगवान का 5वां प्रातिहार्य है। तो जब भगवान का समूह शरण लगता है ना, तो भगवान के समूह शरण में लाइक इतना सुंदर समूह शरण भगवान का लगता है, उसमें पशु पक्षी भी आते हैं, तिर्यंच गति के जीव भी आते हैं, देव गति के जीव भी आते हैं, मनुष्य गति के जीव भी होते हैं, उसमें गणधर भी होते हैं। जब भगवान का समूह शरण लगता है तो कितनी कितनी दूरी तक कोई बीमारी नहीं फैलती है, दुख नहीं होता है, सबको इतनी खुशी होती है, मतलब लोग इतने खुश होते हैं। और हो सकता है कि अपन भी किसी पूर्व भाव में भगवान के समूह शरण में गए होंगे और घूम के ऐसे वापस भी आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये भगवान का देवदुंदी नामक प्रतिहार है। इस तरह से हमने 32 नंबर का श्लोक का अर्थ जाना। अब हम जानते हैं कि 32 नंबर का इसका हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमो राम ह्रीं ह्रूं रो राम सर्व दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा सर्व सिद्धि वृद्धि वांछाम पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। तो जैसे कि सबको पता है, मनीषा दीदी ने इतने अच्छे से सबको मंत्रों का एक्सप्लेनेशन दिया है। ओम मीन्स पंच परमेष्ठी विद्वान है, नमो मीन्स नमस्कार करना,
और जो हा फैमिली है ना, राम रीम रूम रा, हा फैमिली जो होती है वो मंगलकारी होती है, हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, शुभ। सर्व दोष, सर्व मीन्स सारे, दोष मीन्स जो दोष होते हैं, विनाशनम मीन्स उनका नाश हो, कुरु कुरु मीन्स बारंबार, स्वाहा मीन्स अपने कर्मों की आहुति देना। और नीचे की लाइन क्या कहती है, सर्व सिद्धि, सर्व मीन्स सारी, सिद्धि मीन्स सिद्धियां जो प्राप्त हो जाती हैं, वृद्धि, वृद्धि कहते हैं ना, कोई चीज बढ़ती जाए, आज 100 रुपए, कल 1000, लाख, करोड़, तो वृद्धि हो गई वो हमारी। वांछा, वांछा को कहते हैं इच्छा। पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा, पूर्ण मीन्स पूरी होते हुए, कुरु कुरु मीन्स बारंबार, स्वाहा मीन्स अपने कर्मों की आहुति देना। तो देखो इसको एक लाइन में समझते हैं हम लोग कि ऐसे अरहंत परमेष्ठी भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो कैसे हैं, जो हमारे लिए मंगलकारी हैं, हमारे सब दोषों का निवारण करने वाले हैं, और कैसे हैं, हमें सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं, वृद्धि देने वाले हैं, और हमारी हर प्रकार की आशाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। ऐसा 32 नंबर के श्लोक के मंत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी हम लोग रिद्धि पढ़ेंगे। तो इसकी रिद्धि है, ओम ह्रीम अर्हम नमो अघोर गुण वम्भियारणिम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। तो ओम में पंच परमेष्ठी विद्यमान है, ह्रीम में 24 तीर्थंकर विद्यमान है, अर्हम जो है वो सिद्धों की शक्ति को प्रेजेंट करता है सिंबॉलिकली। ठीक है, अघोर गुण मतलब ऐसे मतलब बहुत ही एक्सट्रीम तपस्या करने वाले, तो ध्रोम ध्रोम मीन्स पूरी शक्ति के साथ, नमः मीन्स नमस्कार करना, स्वाहा मीन्स अपने कर्मों की आहुति देना। तो ऐसे रिद्धिदारी मुनिराज जिनके होते कोई बीमारी नहीं होती है, महामारी नहीं होती है, कोई चोरी नहीं होती है, युद्ध बाधाएं भी नहीं होती हैं, उन्हें मेरा पूरी शक्ति के साथ साथ में उनके चरणों में प्रणाम करके अपने कर्मों की आहुति देता हूँ। ठीक है ना, तो ऐसा 32 नंबर के श्लोक में कहा गया है। तो तभी तो कहते हैं कि कितनी अच्छी बात होती है, जहाँ कहीं पे भी मुनिराज वगैरह होते हैं, उनका संग जो लगता है, तो वहाँ बहुत अच्छी चीजें होती हैं। आप लोगों ने तो अभी लेटेस्ट कोरोना में भी सुना होगा कि वहाँ बीमारी भी कम पड़ती है। चलिए इसका बीजाक्षर पढ़ेंगे। इसका जो बीजाक्षर है वो है ह्रीम 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 और क्लूम ब्लूम, ठीक है, और काम बीजाक्षर। और जो इसका बीज पद है वो मा ना ता रा, मंत्र, जिससे मनीषा दीदी बोलती है ना मंत्र, बट मुझे ऐसा लगता है इसमें मंत्र मतलब जो मन से पढ़ेगा वो तर जाएगा, है ना, मंत्र, मन और तर, जो भी मंत्रों से इसकी आराधना करेगा मन से वो तर जाएगा। ठीक है, अब इसकी विधि पढ़ते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। स्नान करके इसमें जो कलर थेरेपी दी गई है वो पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन पर, पीली माला द्वारा पूर्वान्मुख होकर, पूर्व दिशा होकर, पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक भी पढ़ सकते हैं, 27 बार भी पढ़ सकते हैं, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र का आराधन 21 दिन तक करना चाहिए। तो ये पूरा अनुष्ठान का प्रोसेस दिया हुआ है। अब देखो इस श्लोक को करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों मतलब इस श्लोक की हमें आराधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला जो श्लोक होता है वो उल्टी, दस्त या डायरिया किसी को हो गया हो, ठीक है ना, तो उसमें बहुत काम करता है। ठीक है, गले में कच्चा धागा बांधने से संघृणी का संहार होता है 21 बार मंत्रित करके। संघृणी एक जो पेट का रोग होता है, यदि अपन को उसको दूर करना है तो कच्चा धागा आप ले लें और वो बांधें 21 बार इससे मंत्रित करके, रिद्धि और मंत्र से, तो वो दूर होता है। संतान प्राप्ति कारक भी होता है ये वाला श्लोक। सर्व संकट मोचन भी ये वाला श्लोक होता है। ये टोटका उच्चाटन नाशक भी, भूत प्रेत आदि भय विनाशक भी होता है। सभी प्रकार के पेट के जो दर्द होते हैं वो इस श्लोक को पढ़ने से दूर हो जाते हैं। फिर कान के रोगों को भी दूर करता है। एक 5 नंबर का श्लोक भी था और 32 नंबर का श्लोक भी था।
इसको जैसे आपको याद रखना हो ना तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। जब नगाड़े और कोई बहुत ज्यादा शोर होता है ना, आपको याद है ढोल बजते हैं तो अपने कानों में उनकी आवाज आती है ना, तो ऐसे याद रखो कि इससे कर्ण रोग भी ठीक हो जाता है। तो ये जो है हमने भगवान का अभी एक प्रातिहार पढ़ा, देव दुंदुभी प्रातिहार, जो कि 32 नंबर का श्लोक था। ठीक है, अब हम चलते हैं 33 नंबर श्लोक की तरफ। 33 नंबर का श्लोक क्या क्यों होता है और क्या करते हैं। देखो एक बात मैं और बता दूं आपको, जो भगवान के अष्ट प्रातिहार होते हैं, ये जो होते हैं अष्ट प्रातिहार, वो हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं। जैसे फर्स्ट वाला प्रातिहार था अशोक वृक्ष। तो अशोक वृक्ष मतलब अशोक के अंदर क्या छुपा हुआ है, यदि आपको आप हटा दो शोक, तो जिसको कोई शोक नहीं है, जिसको कोई दुख नहीं है, जो कसाय से रहित है, तो वो अशोक मतलब अशोक वाला प्रातिहार है अशोक वृक्ष का। तो वो हमें क्या सिखाता है कि हमें भी सम्यक दृष्टि जीव बन के रहना चाहिए, मतलब ना दुख में दुखी होना चाहिए, ना सुख में सुखी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रह्मचारी, जो आपने लिखा ना, किसी ने मैसेज किया अभी, ठीक है ना। तो अशोक वृक्ष हमें ये सिखाता है। फिर जो सेकंड नंबर है सिंहासन प्रातिहार। अब देखो सिंहासन वर्ड के अंदर लिखा है सिंह प्लस आसन, सिंहों का आसन, सूरवीरों का आसन, मतलब जिनकी चर्या बहुत अच्छी तप वाली होती है, ध्यान वाली होती है, वो उस चर्या को जो पालन करते हैं, वो सिंहासन प्रातिहार से रिलेटेड है। और इसमें कहते हैं कि हे भगवान, हमें अपने घमंड के सिंहासन से उतरकर हमें अपनी आत्मा के सिंहासन पर बैठना चाहिए। इसी तरह से जो चमर प्रातिहार है, तो चमर हमें झुकना सिखाता है। चमर कैसे होता है ना, ऐसे होता है ना खड़ा हुआ, तो चमर को बहुत घमंड होता है कि वो मतलब झुकना नहीं चाहता है चमर। तो चमर प्रातिहार है, वो हमें ऐसे झुकना सिखाता है कि हमें झुकना चाहिए। फिर इसके बाद कल दीदी ने आपको बताया था छत्र प्रातिहार, नीतू दीदी ने, तो छत्र जो होता है वो भगवान की भक्ति करना सिखाता है। जो छत्र होते हैं वो चंद्रमा का प्रतीक इसमें बताया गया है। और जो दीदी ने कल बताया भी था कि नाक के शेप में याद रखो हमेशा, पहले छोटा फिर बड़ा और फिर बड़ा, सबसे बड़ा। तो वो हमें भक्ति करना सिखाता है। और जो दुंदुभी प्रातिहार है ना, जो 32 नंबर का, जो हमने अभी पढ़ा, तो जो दुंदुभी प्रातिहार होता है वो प्रभावना सिखाता है ना, अपने धर्म की या किसी भी चीज की प्रभावना करना। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि जब, जैसे मैंने बताया कि राजा लोग होते थे, अपनी किसी भी बात को यदि कहलवाना चाहते थे तो वो ढोल बजवाते थे ना, आप लोगों ने देखा होगा पुराने सीरियल में। तो वो कहते हैं, तो इस तरह से वो अपनी बात को सब जगह फैलाते थे, है ना। तो जो देव धुंदी प्रातिहार है, वो एक प्रभावना अंग का भी पार्ट है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी पुष्प वृष्टि प्रातिहार। ठीक है, तो पुष्प वृष्टि प्रातिहार जो है वो 33 नंबर का श्लोक है। तो इसके बारे में भी एक चीज बता देती हूँ कि जो पुष्प होते हैं ना, वो समर्पण का प्रतीक होते हैं, है ना। पुष्प खुद भी खिलता है और दूसरे के चेहरे पर भी हंसी लाता है, दूसरे को भी मुस्कुराने, मतलब मुस्कुराने के लिए निमित्त बनता है। तो हमें भी पुष्प की तरह समर्पण करना सीखना चाहिए और खुद भी हंसना चाहिए, मतलब खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशी का कारण बनना चाहिए। फिर जो है भामंडल प्रातिहार, जिसको भी आज हम पढ़ेंगे। तो भामंडल प्रातिहार जो होता है विशुद्ध भावों को बताता है कि हमें अपने भावों को हमेशा विशुद्ध करके अच्छे भाव रखने चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट रहता है दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि तो भगवान की बहुत अमेजिंग होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि हमें सिखाती है कि हमें भी अपने ज्ञान को ना छुपा के, जो हमें आता है हमें बांट कर, और जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है ना, और मतलब केवल ज्ञान जब भगवान को हो जाता है, तो भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है चारों दिशाओं में, और इतनी सुंदर लगती है वो, ऐसी आवाज में खिड़ती है। लेकिन कितनी बड़ी बात होती है जब भगवान समूह शरण में बैठते हैं, तो जो इंसान जिस दिशा में बैठता है, चारों हर किसी को लगेगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं। जो इस तरफ बैठा है ईस्ट में, उसको भी लगेगा भगवान मुझे देख रहे हैं। जो उत्तर में बैठेगा उसको लगेगा भगवान मुझे देख रहे हैं। लेकिन भगवान का एक ही फेस होता है।
लेकिन भगवान के समूह में गणधर होते हैं। गणधर जो होते हैं वो इंटरप्रीटर होते हैं, मतलब कि जो भगवान की वाणी छिड़ती है। गर्भ संस्कार की कल होगी ना सैटरडे को, ठीक है। जो भगवान की जो वाणी छिड़ती है, तो बताती हूँ, सब बताती हूँ। जो भगवान की जब वाणी छिड़ती है तो क्या होता है कि जो गणधर हुए वो उसको इंटरप्रीट करते हैं। मतलब कि आपने देखा ना, जैसे कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में अल्फाबेट्स की लैंग्वेज में लिखते हो, लेकिन जब वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होकर आउटपुट आता है तो कंप्यूटर को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो ऐसे ही भगवान तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन गणधर जो होते हैं उसको इंटरप्रीट करके जो प्राणी जिस मतलब जिस चीज का होता है उसको, जैसे त्रियंश है तो उनको अपनी लैंग्वेज में समझ में आती है, मनुष्य को अपनी लैंग्वेज में समझ में आती है, देवों को अपनी लैंग्वेज में समझ में आती है। इतनी मतलब इतना प्रभाव होता है भगवान की दिव्य ध्वनि का। तो कितनी खुशी की बात है, हम लोग भगवान के ऐसे अष्ट प्रातिहार पढ़ रहे हैं। चलिए, तो 33 नंबर का श्लोक जो है वो पुष्प वृष्टि है, ठीक है। पुष्प वृष्टि प्रातिहार पढ़ेंगे हम लोग 33 नंबर का श्लोक। पहले एक बार मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ के बता देती हूँ। मंदारी सुंदरी नमेरु सुपारी जाते, छत्र का भी बताती हूँ, है ना। संतानिकादि कुसुमोत्करी वृष्टि रुद्धा गंधोधि बिंदु शुभे मंदे मरोत्प्रिपाता दिव्या दिवाह पतिते वज्रशाम ततिर्वा। देखो ये कितना अच्छा भगवान का पुष्प वृष्टि जो है प्रातिहार है। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं इस वाले श्लोक में, मानतुंगाचार्य वो कह रहे हैं, देखो जो पहली वाली लाइन है ना, मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, ये सब कल्प वृक्षों से जो पुष्प झड़ते हैं उनके नाम हैं। संतानक आदि वो भी पुष्प का ही नाम है। कुसुमोत्कर, कुसुमोत्कर का मीनिंग है कल्प वृक्ष के पुष्पों के समूह। वृष्टि मीन्स बारिश होना, रुद्रा मीन्स ऊर्ध्वमुखी, मतलब जो ये फूल होते हैं ना इनका फेस ऊपर की तरफ होता है और बहुत सुंदर, ठीक है। तो मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादी ये फूलों के नाम हैं। कुसुमोत्कर जो है वो कल्प वृक्ष के पुष्पों के समूह को कहते हैं। वृष्टि मीन्स वर्षा, रुद्रा मीन्स जो ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर जिनके फेस हैं उनको कह रहे हैं, ठीक है। फिर गंधोद बिंदु, तो देखो गंधोद के अंदर क्या छुपा हुआ है, गंध, खुशबू, सुगंध, है ना। बिंदु मीन्स वाटर की ड्रॉप, तो कैसा लग रहा है, सुगंधित जल की बूंदें। गंधोद बिंदु मीन्स सुगंधित जल की बूंदें। शुभ मीन्स जो हमेशा हमारे लिए शुभ है, अच्छी है। मंद मीन्स धीमी धीमी, कहते हैं ना मंद मंद पवन चल रही है, तो वैसे इसमें बोल रहे हैं धीमी धीमी। मरुत, देखो कितना अच्छा है, इसको हमेशा याद रखना। मरुत मीन्स हवा, मारुति कार सुनिए ना सब लोगों ने, तो मारुति कार पहले कितना अच्छा, मतलब मारुति सुजुकी, तो मारुति मतलब बिल्कुल हवा की तरह तेज चलने वाली कार, तो मरुत का मीन्स होता है हवा, मरुत, ठीक है। प्रपाता मीन्स गिर रही है, गिरने वाली, ठीक है। प्रपाता कहते हैं ना जल प्रपात, पानी का झरना, तो झरना कैसा, हमेशा ऐसे पानी गिरते ही रहता है ना, ये वही चीज बता रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ लाइन में कह रहे हैं दिव्या। दिव्या कहते हैं मनोहर, जो चीज सुंदर होती है उसको हम लोग कहते हैं दिव्या। दिवह, दिवह कहते हैं आकाश को, ठीक है। पतित, पतित मीन्स जो है वो भी लाइक गिरना, पतित कहते हैं ना गिरना। ते मीन्स आपके, वचसाम मीन्स वचनों की। ततिर्वा, ततिर्वा मीन्स पंक्ति, एक लाइन में जो हो रहे हैं। तो देखो कितना सुंदर इसमें लिखा हुआ है भगवान के। इसमें वो कह रहे हैं 33 वाले श्लोक में कि हे भुवनेश्वर, अमृत वर्षिन सुगंधित जल की बूंदों के साथ धुली हुई जो शीतल सुगंधित मंद समीर है, मतलब हवा है, उसके झोंकों से पुष्पों की वर्षा
ऐसी प्रतीत हो रही है मानो आपकी वचनावली ही पंक्तिबुद्ध होकर धरती पर फैल रही है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जब भगवान तो समुद्र में बैठे हुए हैं, अब पुष्पों की वर्षा हो रही है ऊपर से, तो ये भगवान बैठे हुए हैं, ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही है, तो ये इतने सुंदर लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सुगंधित हवा भी चल रही है मंद मंद, और छोटी छोटी जल की बूंदे वाटर ड्रॉप्स भी हो रही हैं, और इतनी सुंदर दिख रही हैं जैसे कि भगवान के वचनों की पंक्ति गिर रही हो, या जैसे पक्षी एक लाइन में चल रहे होते ना, उस तरीके से। तो ये भगवान आपकी मतलब वाणी ऐसे बिल्कुल एक लाइन से चल रही हो। ठीक है, तो ये जो है इसमें इस श्लोक में ये बताया गया है, ये जो फूल हैं वो उत्कृष्ट एवं ऊर्ध्वमुखी होते हैं, जो समोसरण की पावन भूमि में मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात और संतानक नाम के कल्प वृक्षों से निरंतर झड़ते रहते हैं। यह पुष्प वृष्टि नाम का छठवां प्रातिहार है, सॉरी हाँ, भगवान का छठवां प्रातिहार है। ठीक है, फिर इसके बाद 2 प्रातिहार बचेंगे, आपके अष्ट प्रातिहार खत्म हो जाएंगे फिर इसके बाद। तो आई थिंक इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पुष्प वृष्टि की बात कर रहे हैं कि जब भगवान का समूषण लगता है, जितने भी ये अष्ट प्रातिहार है ना, ये सब भगवान के समूषण के टाइम के ही हैं ये सारे। ठीक है ना, तो भगवान का जब समूषण लगता है, ये पूरे अष्ट प्रातिहार एक साथ होते हैं। तो इसमें जब जो कल्प वृक्षों के पुष्प हैं वो जब झड़ रहे होते हैं तो वो इतने सुंदर लग रहे होते हैं, तो सुगंधित जल की बूंदों के साथ कि हे भगवान, मानो आपकी वचनों की पंक्ति ऐसे गिर रही हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि लाइक ऐसे पक्षी ऐसे एक लाइन में नहीं चल रहे होते वो। ठीक है, तो ये भगवान का पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार है। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं कि इस श्लोक को पढ़ने से क्या होता है, इसका मंत्र और रिद्धि क्या होता है। और जैसे कि पुष्प हमने बताया कि मैंने समर्पण सिखाता है अपन को, है ना, और पुष्प हमें खिलना सिखाता है, और सिखाता है कि जैसे लाइक पुष्प खुद भी खिलता है और दूसरों को भी मतलब अच्छा, मतलब लाइक जो भी फ्लावर्स को देखता है उसको कितना अच्छा फीलिंग्स आता है, तो ऐसे ही वो हमें खुद तो खिलता ही है बट दूसरों को भी प्रसन्न कर देता है। तो हमें भी इस प्रातिहार्य से ये सीखना चाहिए कि पुष्प की तरह जब हम भगवान की भक्ति करें तो वैसा हमारा समर्पण होना चाहिए, और खुद तो हम खिले और दूसरों को भी अच्छा फील कराएं, उनके लिए भी हम अच्छा करें। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग मंत्र पढ़ेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। तो देखो, ओम में पंच परमेष्ठी विद्यमान है, ह्रीम में 24 तीर्थंकर विद्वान है, श्रीम जो होता है वो कल्याणकारी बीज मंत्र है आपके लिए, कैसा है, कल्याणकारी। ठीक है, और जो क्लीम है, क्लीम से जो होता है वो पागलपन दूर होता है और लक्ष्मी को देने वाला भी होता है। जो क्लीम बीजाक्षर होता है वो लक्ष्मी को भी देने वाला होता है, और क्लीम बीजाक्षर से किसी को यदि पागलपन जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी दूर होता है। ब्लूम जो होता है एक द्रविड़ बीज कहलाता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दुष्ट वचन अवरोधक भी होता है। यदि कोई दुष्ट वचन बोलता है तो उसके लिए भी ये अवरोधक होता है। ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय, जिन्होंने कितने ध्यान करे हैं और जिनको बहुत सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, जो लाइक कहेंगे योगियों के भी योगी हैं, जिनको परम योगीश्वर कहते हैं। और वो कौन है, आदिनाथ भगवान, जिन्होंने हमें असी मसी कृषि ये सब सिखाया है। नमो मीस नमस्कार, फिर नमः मीस नमस्कार, स्वाहा मीस अपने कर्मों की आहुति देना। तो इस पूरे मंत्र का मीनिंग होगा, ऐसे अनंत परमेष्ठी भगवान के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करके अपने कर्मों की आहुति देता हूँ, जो कैसे हैं, जो हमारे लिए, जिनके अंदर 24 तीर्थंकर विद्वान हैं, पंच परमेष्ठी विद्वान हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, हमें लक्ष्मी को देने वाले हैं, जो हमें मतलब रास्ता दिखाते, ब्लू मतलब हमें गलत चीजों को करने से बोलने से रोकते हैं, और जो परम योगियों के योगी हैं। ठीक है ना, ऐसे भगवान के चरणों में मैं बार बार नमस्कार करके अपने कर्मों की आहुति देता हूँ। अब इसका हम लोग रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो
आमु सही पत्ताड़म झूम झूम नमः स्वाहा। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनके सिर्फ चरण छू लेने से ही रोग ठीक हो जाते हैं, उनके चरणों में मैं झोम झोम पूरी शक्ति के साथ में नमस्कार करके अपने कर्मों की आहुति देता हूँ। तो ओम में पंच परमेष्ठी है, ह्रीं में 24 तीर्थंकर है, अर्हम जो होता है वो सिद्धों की शक्ति का सूचक है, नमो मीन्स नमस्कार करना, आमो सही पत्ताड़म मतलब जिनके चरण छूने से ही, ठीक है ना। ध्रोम ध्रोम मीन्स पूरी शक्ति के साथ, नमः मीन्स नमस्कार, स्वाहा मीन्स अपने कर्मों की आहुति देना। इसलिए तो कहते हैं कि जब अपने नगर में कोई साधु संत आए, है ना, तो हमें उनकी वैयावृत्ति जरूर करना चाहिए। उनसे मतलब टच करके यदि हवा भी जाती है और वो हवा भी हमें लगती है तो हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसलिए तो होता है कितनी बार जब हम बीमार भी होते हैं तो लाइक ऐसे समझो कि आप किसी समय शिखर जी गए या किसी तीर्थ क्षेत्र पे गए तो क्या होता है वहां पे कितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, या किसी गुरु के दर्शन करने गए तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी उनके पास होती है, और जो हमारे पास निगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर निकल गई और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ गई, तो हमें अच्छा फीलिंग होने लगता है, हमें अच्छा लगने लगता है। इसलिए हमें जरूर साल भर में कम से कम तो मैं एक बार बोली रही हूँ तीर्थ मतलब जरूर किसी तीर्थ क्षेत्र पे तो जाना ही चाहिए। और सम्मित शिखर तो कहते हैं सबसे अच्छा तीर्थ क्षेत्र है अपने यहाँ, ठीक है। तो चलिए अब इस श्लोक का बीजाक्षर मैं बताती हूँ, बीज पद बताती हूँ और विधि बताती हूँ। तो बीजाक्षर जो है इसका क्लूम एंड ब्लूम है, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति को कंट्रोल करता है, ठीक है। और दा इसका बीज पद है, दा दवात का होता है ना, ठीक है। तो दा दवात का जो बीज पद है ये कर्मों को नष्ट करने वाला बीज पद है। फिर इसकी विधि करते हैं, ये स्नान करके सफेद वस्त्र पहनकर सफेद आसन पर सफेद माला द्वारा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक 108 बार मंत्र रिद्धि का 21 दिन तक पाठ करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, ठीक है। तो इसका और महत्व क्या है, इसका मतलब क्या, इसकी तो बहुत सारी टेस्टिमनी भी अवेलेबल है इस वाले श्लोक से। इस किसी भी तरह का फीवर हो, चाहे वो डेंगू का फीवर हो, चाहे वो टाइफाइड का फीवर हो, इनफैक्ट चाहे वो वायरल का फीवर हो, कैंसर का भी कीमो के बाद जो फीवर होता है वो भी, इससे मेरे खुद के सेशन में एक भैया थे जिनको था बोन मेरो और वो बिल्कुल ठीक भी हो गए, और उनको कीमोथेरेपी के बाद फीवर आया था और उन्होंने यही वाला लाइक श्लोक पढ़ा और उनका फीवर ठीक हो गया, ठीक है ना। तो इस श्लोक को पढ़ने सिर्फ 9 टाइम्स, ओनली 9 टाइम्स उनकी वाइफ ने उनको पढ़ के सुनाया। ये इतना अच्छा श्लोक है ये वाला श्लोक, चंचल मन भी इससे शांत होता है। 33 नंबर का श्लोक पढ़ने से, एक एक श्लोक में इतनी शक्ति है। चलिए इसका मैं वो बता देती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी पढ़ के सुना देती हूँ। राजा रत्नशेखर के पयोदय के कारण उनके शरीर में कई रोग हो गए, पापोदय के कारण कई रोग हो गए, जिससे उन्होंने आत्महत्या करने का वो विचार करने लगे। तभी उनके परिवार वाले ने एक मुनिराज के पास गए और पूछा मुनिराज से कि भाई आप उनके मतलब दुख का निवारण कीजिए, वो इतना बीमार क्यों रहते हैं। तभी मुनिराज ने कहा कि 33 नंबर के श्लोक का छंद पढ़कर उनकी रिद्धि मंत्र की जाप करते हुए उनके हाथों से निरंतर उनके हाथों से सिर पर आशीष दिया। जैसे ही मुनि श्री ने उन्हें स्पर्श किया वैसे ही रोग दूर भागने लगे और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए। फिर वह रत्नशेखर राजा मुनि श्री की वंदना करके भक्तांबर स्रोत का प्रतिदिन पाठ करने का नियम लेकर अपने घर चले गए। ऐसे इस श्लोक की महिमा है, किसी भी तरह का फीवर हो वो तो चला ही जाता है, क्योंकि इसमें जो रिद्धि है वो आमो सही पत्ताड़म मतलब मुनियों के सिर्फ स्पर्श मात्र से ही, किसी चरण छू लेने से ही किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। तो जरूर हमारे नगर में कोई साधु संत या कोई भी आए तो हमें उनकी वैयावृत्ति करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लेंगे 34 नंबर का श्लोक।
और यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो मैं एक बार फिर से बता दूंगी। ठीक है, 34 नंबर और पूरा अष्टप्रातिहार का भी आपने जिन्होंने मैसेज डाला था, तो मैं एक साथ वापस फिर से बता दूंगी। ठीक है, अब चलिए चलते हम लोग 34 नंबर का श्लोक। तो जो भगवान का 34 नंबर का श्लोक है ना, वो कौन सा प्रातिहार है? भामंडल प्रातिहार। देखो, अब भामंडल नाम से आपको क्या समझ में आ रहा? इसको आप ब्रेक करो तो लाइक ऐसे कह सकते हो, किसी भी चीज का हम कहते हैं ना मंडल बनाना है, एक सर्कल होता है मंडल, मंडल को हम कह सकते हैं सर्कल। तो भामंडल में होता है आभा मंडल, भगवान का आभा मंडल। ये सब हर किसी का होता है, हर इंसान का। इसको इंग्लिश में हम ऑरा भी बोलते हैं, ठीक है ना। बट भगवान का आभा मंडल बहुत इतना तेज होता है कि हजारों सूर्य एक साथ चमके, और भगवान का जो आभा मंडल है वो एक तरफ, और जो भगवान का शरीर होता है उससे जो किरणें निकलती हैं, उससे भगवान का आभा मंडल बनता है। ठीक है, तो चलिए ऐसा हम 34 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, भगवान का भामंडल प्रातिहार्य का। हर एक श्लोक अपने आप में गजब है। सुंबत प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम। देखो, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, पहले एक एक वर्ड को हम इसका मीनिंग समझते हैं। सुंभत, सुंभत कहते हैं शोभयमान, यानी कि प्रकाश मतलब करने वाला, शोभित बहुत सुंदर लगने वाला। प्रभा मीन्स प्रभा मंडल, वलय मीन्स जो गोलाकार होता है ना, उसको वलय कहते हैं। भूरी, भूरी भी ओजस्वी। विभा, भूरी विभा। विभोस्ते, विभोस्ते मीन्स हे प्रभु आपकी। ठीक है, लोकत्रय मीन्स तीनों लोकों में। द्युतिमताम, द्युतिमताम मतलब कि जो जितने भी तीनों लोकों में जितने भी चमकने वाले पदार्थ हैं, ठीक है, चमकने वाले पदार्थ। द्युति माक्षी पंक्ति, तो द्युति माक्षी पंक्ति के अंदर दो वर्ड छुपे हुए हैं। तो जैसे द्युति माक्षी पंक्ति है ना, तो द्युति मा वो एक साथ हो जाएगा, इसका मतलब है ब्राइटनेस, चमकदार, कांति। और आक्षी पंक्ति का मतलब होता है तिरस्कार करती हुई। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। फिर इसके बाद है प्रोदत, प्रोदत मीन्स उदित होते हुए। दिवाकर, दिवाकर मीन्स सूर्य को कहते हैं। निरंतर मीन्स लगातार। भूरी मतलब बड़ी, ज्यादा क्वांटिटी में। संख्या मीन्स क्वांटिटी हो गई, बड़ी, भूरी कहते हैं बड़ी को। दीप्त्या जयत यपि, दीप्त्या जयत मपी का मतलब होता है उदित होते हुए सूर्य। ठीक है, और लाइक जयत यपि में एक वर्ड छुपा हुआ है जयति, जिसका मतलब है जीतना। ठीक है, निशामपि, निशामपि के अंदर निशा प्लस अपि, तो निशा कहते हैं रात्रि को, रात्रि को कहते हैं ना निशा। अपि भी। सोम सौम्याम, सोम मतलब चंद्रमा। सौम्याम मीन्स चंद्रमा के समान सुंदर और शीतल। तो सबसे पहले एक छोटी लाइन में हम इसका मीनिंग समझते हैं, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो, इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे भगवान, तीनों लोकों की कांति को तिरस्कृत करता हुआ, सात भवों को स्पष्ट दिखाता हुआ, चंद्र कांति सम शीतलदायी आपका भामंडल प्रचुर शोभा को प्राप्त हो रहा है, जो अद्भुत कांति लिए हुए है। मतलब इसमें ये कह रहे हैं भगवान का कि हे भगवान, आपका आभा मंडल इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुशोभित हो रहा है कि मतलब तीनों लोगों के चमकने वाले, आप ऐसे ब्राइटनेस, ऐसे ज्वेल्स, मतलब जो चमकने वाली चीजें हम तीन लोग की, वो भी लाके एक तरफ रख दे, और हजारों सूर्य भी एक तरफ रख दें, तो भी भगवान आपका आभा मंडल इतना सुंदर दिखता है कि वो सब उनके सामने फीके पड़ जाते हैं, और भगवान का आभा मंडल बहुत अच्छा लगता है। अब इसी को हम बहुत उसमें थोड़ा सा बड़े से उसमें सुनेंगे, बहुत सुंदर इसका अर्थ है। हे भगवान,
आपकी दिव्य देह से, दिव्य देह मतलब आपके शरीर से निकलने वाली किरणों से ये आभा मंडल जो है वो बहुत ही शोभनीय लगता है। और ये गोलाकार आभा मंडल जो है वो भगवान का भामंडल, जैसे आपने देखा होगा ना रामायण महाभारत में भी, तो बहुत सारे जो देव देवी होते थे उनके पीछे एक वो रहता था भामंडल, है ना, रोशनी रहती थी येलो से कलर की, तो उसी को भामंडल आभा मंडल कहते हैं। ठीक है, तो वो भामंडल कहलाता है। इस भामंडल की जगमगाती हुई ज्योति असंख्य सूर्यों की एक साथ से उदय होने वाले कांति के समान है। मतलब असंख्य सूर्य एक साथ मतलब सनराइज हो जाए और भगवान का एक यहाँ आभा मंडल, तो बराबर ऐसे लगता है। तीनों लोकों में जितने भी चमकीले पदार्थ हैं उन सबकी आभा को यह तिरस्कृत करता है। मतलब तीन लोग के कितने सुंदर भी आप पदार्थ रख दो, लेकिन भगवान आप इतने सुंदर दिखते हो, आपका आभा मंडल इतना सुंदर दिखता है कि वो तीन लोग के चमकने वाले पदार्थ भी बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। तथा अब देखो इतना सुंदर तो है भी, लेकिन साथ में ये भी बोला है कि चंद्रमा के समान सोम शांत स्निग्ध शीतल होने पर भी प्रभा से रात्रि को जीतता है। मतलब कैसा है आपका आभा मंडल? चंद्रमा के जैसा, जैसे पूनम का चांद होता है बिल्कुल शांत सौम्य सुंदर, तो वैसे ही आपका जो भामंडल है वो रात्रि को भी जीत लेता है। यह भामंडल नाम का 7वां प्रातिहार्य भगवान का वर्णन है। चलिए, अब इस श्लोक के क्या क्या यूजेज हैं और इसका मंत्र क्या है, रिद्धि क्या है, वो सब हम जानेंगे। देखो, इसका जो मंत्र है वो है कि ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रीं पद्मावत्ते पूजतिन श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। तो ओम में क्या है, पंच परमेष्ठी विद्वान है। नमो मीन्स नमस्कार करना। ह्रीं मीन्स 24 तीर्थंकर है। बहुत बार आपने कई मंदिरों में देखा होगा ह्रीं जो होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, उसमें 24 तीर्थंकर पूरे लिखे हुए रहते हैं। श्रीं जो है वो भी आपके लिए कल्याणकारी है। क्लीन जो है वो लक्ष्मी को देने वाला है और इससे आपका पागलपन भी दूर होता है। एम जो बीजाक्षर है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एम बीजाक्षर हार्ट के लिए, बीपी के लिए, ठीक है। और ये रोम जो है वो हाफ फैमिली मंगलकारी है। पद्मावत्या मीन्स पद्मावती देवी, सम्यक दृष्टि पद्मावती देवी। पूजित मीन्स पूजित होना। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। तो क्या कह रहे हैं इसमें, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं जिनके अंदर पंच परमेष्ठी विराजमान है, 24 तीर्थंकर विराजमान है, जो हमारे लिए मंगलकारी हैं, जो हमें लक्ष्मी को देने वाले हैं और जो सम्यक दृष्टि पद्मावती देवी द्वारा भी पूजे जाते हैं। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इसका बीजाक्षर है वो है ह्रीं और क्लीं, ठीक है ना। और इसका जो बीज पद है वो फा फल का और भा भट्टी का होता है ना जो, वो है, ठीक है। तो बीजाक्षर कैसा है, ह्रीं और क्लीं, और जो बीज पद है वो फा फल का और भा भट्टी का। और इसको कैसे करना है, व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर सफेद आसन पर सफेद माला द्वारा पूर्व की तरफ मुख करके पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र का आराधन 21 दिन तक हमें करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस वाले श्लोक से क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप हमेशा ये समझो कि ये गर्भ रक्षा के लिए है। ये हमेशा कहते हैं ना प्री मैच्योर डिलीवरी, उसको भी ये रोकता है, ठीक है ना। और गर्भ संस्कार में मनीषा दीदी इसको बताती भी है। तो एबॉर्शन को रोकने के लिए, गर्भ का उचित विकास 9 माह तक करवाने हेतु, ठीक है ना, माइंड प्रोग्रामिंग के साथ, मतलब जो भी लेडीज होती हैं यदि वो प्रेग्नेंट है उनको पूरा 9 मंथ ये वाला श्लोक पढ़ना चाहिए। इससे हमेशा मतलब लाइक बच्चा सेफ रहता है माँ के अंदर। भामंडल अर्थात सुरक्षा कवच का भी ये काम करता है। फिर गर्भाशय संबंधित कोई भी समस्या या यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखी हुई है
कि केसरिया रंग का, केसरिया मतलब ऑरेंज टाइप का जो कलर होता है, उसका धागा या कलावा होता है ना जो अपन उसमें बांधते हैं पूजा वगैरह में, उसको लेकर 108 बार रिद्धि और मंत्र से मंत्रित कर लें उसको, और फिर वो कमर में बांधने से गर्भ स्तंभन होता है। ठीक है, अर्थात असमय गर्भपात नहीं होता है। तो लाइक वो कलावा ले लीजिए, यदि वो धागा नहीं, केसरिया धागा नहीं मिले तो कलावा लेके, और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको 108 बार मंत्रित और रिद्धि करके उसको कमर में यदि वो बांधेंगे तो इससे आपके गर्भ की हमेशा रक्षा होगी, असमय गर्भपात नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें एक चीज और भी है इस वाले श्लोक में, यदि आपको पता है जो भगवान का भामंडल होता है उसमें 7 भव दिखाई देते हैं, तो 3 भव अपने पूर्व के दिखाएंगे, भूत के मतलब जो पुराने वाले हैं, 3 आपको भविष्य के दिखाई देंगे, और एक जो है वो वर्तमान का दिखाई देगा। तो भगवान के भामंडल में हमें अपने 7 भव दिखाई देते हैं। और एक बात है इस वाले श्लोक में, यदि आपको किसी चीज का कोई डिसीजन लेना है भविष्य के लिए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब ये डिसीजन मेरा सही है कि नहीं है, यदि आप इस चीज को चेक करना चाहते हो तो आप 34 नंबर का श्लोक पढ़ के यदि करेंगे, इसको सुधा सागर महाराज जी ने बताया था कि यदि आप इस वाले श्लोक को पढ़ के, मतलब लाइक पहले आपने सोचा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, फिर आप लाइक ये वाला श्लोक पढ़िए 9 बार 27 बार, तो आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन मिलेगा, या आपका अंतर मन आपसे ये कहेगा कि आपको ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा हमारा जो 34 नंबर का श्लोक है, इसकी हम स्टोरी ले लेते हैं। चलिए, क्या इसकी स्टोरी है सुनते हैं हम लोग। बनारस के महाराजा भीमसेन का प्रभाव चारों ओर व्याप्त था। ठीक है, एक दिन राजा ने एक नए धर्म की स्थापना करने की मंत्रियों से कहा, और अहंकार के कारण सबको बोला कि भाई सब लोग इसको नए धर्म को फॉलो करेंगे। तो एक दिन अहंकार के कारण शरीर की हड्डी गलने लगी, शरीर बहुत दुर्बल हो गया, दुर्गंधित हो गया। अब सभी लोग राजा से घृणा करने लगे, और दुखी होकर वह मुनि श्री बुद्धि कीर्ति महाराज जी के पास पहुंचकर अपना दुखड़ा सुनाने चले गए। फिर दया सिंधु मुनि श्री ने राजा को भक्तांबर श्रोत का 34वें छंद पढ़कर रिद्धि मंत्र करके जाप करने को कहा। जाप करने पर कौन आया? चक्रेश्वरी देवी जी आई। उन्होंने कहा कि श्री आदिनाथ की अभिषेक पूर्वक पूजा करो और भक्तांबर श्रोत का पाठ प्रतिदिन करो। यह कहकर वो अंतर ध्यान हो गई। राजा ने ऐसा ही किया, जिससे वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तो ऐसे इन श्लोकों की बहुत बड़ी महिमा है। एक बार मैं वापस आपको वो बता देती हूँ, मैसेज डाल रही थी वो मोनिका जी कि लाइक जो भगवान के अष्ट प्रातिहार हैं, यदि अभी तक किसी को श्लोक मंत्र और रिद्धि में कुछ भी समझने में यदि कुछ भी नहीं हुआ है, तो एक बार मैं बस हल्का सा रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि 32 नंबर का जो श्लोक है वो हमने क्यों पढ़ा था? वो भगवान का देवदुंदुभी प्रातिहार्य था। और 32 नंबर के श्लोक में देवदुंदुभी किसे कहते हैं? देवदुंदुभी का क्या मीनिंग होता है? नगाड़े, ढोल बजना, नगाड़े बजना। ठीक है ना। तो जो देवदुंदुभी प्रातिहार होता है, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, तो इंद्र जो है वो 12.5 करोड़ टाइप के बाजे बजते हैं, और ये बाजे 1,34 की रिद्धि। ओके, हाँ, फिर ये बाजे इतने मतलब टाइम तक बजते रहते हैं, और ये हमें भगवान की प्रभावना करना सिखाता है। दिव्य जो भगवान का देवदुंदुभी प्रातिहार है। ठीक है, चलिए एक मार्क 32। अब इसके बाद 34 की रिद्धि रह गई है हमारी। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्ताड़म झूम झूम नमः स्वाहा। तो देखो, ओम में पंच परमेष्ठी विद्वान है, ह्रीम में 24 तीर्थंकर विद्वान है, अर्हम में सिद्धों की शक्ति का सूचक, नमो में नमस्कार करना, खेलो सही, तो खेलो सही पत्ताड़म का मतलब है कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनके सिर्फ चरण, मतलब जिनकी लार, थूक, नासिका, मल भी औषधि बन जाते हैं,
ऐसे भगवान को, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को मेरा बार बार प्रणाम होवे। ठीक है, तो अभी देखो इसमें तीनों में आपने देखा ना, आमो सही पत्ताड़म, खेलो सही पत्ताड़म, फिर अभी आगे आएगा 35 में जल्लो सही पत्ताड़म। ठीक है ना, तो ये भगवान के शरीर को उसकी बात चल रही है उनके, लाइक जैसे आमो सही में था कि जिनके चरण छू लेने से ही रोग ठीक हो जाते हैं। खिल्लो सही में है कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनकी लार, थूक, नासिका भी और मल भी औषधि हो जाते हैं, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो 32 नंबर में हमने क्या सीखा था, देवदुंदुभि प्रातिहार, भगवान की प्रभावना करना। प्रभावना जैसे सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं उनमें से एक प्रभावना अंग भी होता है हमेशा, लाइक अपने धर्म की प्रभावना करना। 33 जो नंबर का श्लोक है उसमें किसका वर्णन था, पुष्प वृष्टि का, है ना। कौन से पुष्प, ऐसी वैसी पुष्प नहीं, जो मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानक आदि जो कल्प वृक्षों से निरंतर झड़ते रहते हैं और कैसे मतलब सुंदर लगते हैं। आप खुद सोचो, मेरे पास एक भी यहाँ पे फोटो नहीं है उनकी, उन्हीं तो मैं दिखाती, भगवान का समूषण तो आपने देखा होगा आई थिंक फोटो में, कि जब भगवान का समूह शरण, क्या मुझे समझ में नहीं आया जो आपने लिखा यहाँ। तो जो भगवान का लाइक समूह शरण होता है वो इतना अच्छा लगता है, और जब वहां पे जब सुमंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात फूलों की वर्षा हो रही होती है और सुगंधित जल की बूंदों के साथ, और आप सोचो कि लाइक ऐसे ही आप किसी जगह में बैठी हुई हो अच्छे से और भगवान का समूषण लगाओ, आपकी तो अपने आप सारी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो 33 नंबर के श्लोक में भगवान का पुष्प वृष्टि नाम के प्रतिहार का वर्णन था, और इसको पढ़ने से फीवर दूर हो जाते हैं, किसी भी टाइप का फीवर हो। इसकी तो बहुत सारी टेस्टिमनी आई थिंक आप लोगों के पास भी रहेंगी। और जो 34 नंबर का है वो है भगवान का भामंडल प्रातिहार। ठीक है ना, तो भामंडल किसको कहते हैं, आभा मंडल, और आभा मंडल को, आभा को क्या कहते हैं, औरा, औरा बोलते हैं। ठीक है ना, तो औरा जो होता है भगवान का कैसा होता है कि 1000 सूर्य एक तरफ, मतलब हजारों सूर्य एक तरफ हो, और जो भगवान का आभा मंडल है वो अलग हो, और 3 लोग के पदार्थ एक साथ चमकते हो, भगवान का आभा मंडल एक तरफ है। 1 मिनट में आपको इसका बता रही हूँ, आप पूछ रहे हो ना पत्ताड़म का मीनिंग क्या होता है। ये इसका मीनिंग ना, आप ना कल दीदी से पूछ लीजिएगा, मुझे इसमें ना मिल नहीं रहा है, मैंने कहीं तो लिखा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगी, या मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। ठीक है ना, तो आमो सही पत्ताड़म, जल्लो सही पत्ताड़म, खेलो सही पत्ताड़म, ये सब पूरी ये रिद्धियां अभी एक साथ ये वाली ही चलेंगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या 34 में जो भगवान का भामंडल प्रातिहार होता है, इसमें भगवान के 7 भव दिखते हैं। कोई भी इंसान होगा उनके 7 भव दिखाई देंगे, तो जब भी अपन मंदिर में भी जाएं और भगवान के भामंडल को भी निहारें, तो भी यदि हम कोई डिसीजन लेना चाहते, कुछ भी लेना चाहते, तो कोशिश करें और उस मतलब इस वाले श्लोक को 9 टाइम्स से 21 टाइम्स पढ़ के भी, तो भी हमें अपने डिसीजन के लिए एक कहते हैं ना राह मिलने लगती है। इसमें 3 भव अपने पुराने दिखते हैं, 3 भव आगे के दिखते हैं, पुराने मतलब भूतकाल के, और 3 भविष्य काल के भव भी दिखते हैं, और एक जो होता है वो अपने प्रेजेंट का। जैसे कि आपको पता होगा जब महावीर भगवान का समूषण लगा था, तो उसमें राजा श्रेणिक जो थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाले राजा श्रेणिक ही थे, और राजा श्रेणिक ने ही भगवान को के समूषण में काफी सारे क्वेश्चन करे थे, और उनको अपने आगे के भव के बारे में भी पता चल गया था। और जो राजा श्रेणिक हैं वो हमारे अभी भविष्य के तीर्थंकर भी होंगे। और इसमें भी बहुत अच्छी मतलब भगवान के जो अष्ट प्रातिहार हैं उनके बारे में एक बार बता देती हूँ, बार बार उनका मैसेज आ रहा था। जो भगवान के अष्ट प्रातिहार हैं, तो सबसे पहला जो प्रातिहार है वो अशोक वृक्ष प्रातिहार है। अशोक वृक्ष प्रातिहार जो होता है वो हमें सिखाता है अशोक, है ना, जिसके अंदर कोई शोक नहीं है और जिसके अंदर कोई दुख नहीं है, जो शोक रहित है, जो कसाय से रहित है। और ये भी कहते हैं कि अशोक का पेड़ यदि हम अपने घर में लगाते हैं तो हमारे वास्तुशास्त्र के जितने भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं अशोक का पेड़ घर में लगाने से।
ऐसा भी कहते हैं कि अशोक के पेड़ को अपने घर में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे धन भी आता है अशोक के पेड़ का लगाने से घर में। ठीक है, तो अशोक का पेड़ बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। ठीक है, और सेकंड नंबर का जो प्रातिहार्य था वो सिंहासन प्रातिहार्य था। तो सिंहासन प्रातिहार्य का मतलब क्या होता है? सिंह, इसको ब्रेक करो, सिंह मतलब कि शेर, है ना, शेर को ही बोलते हैं ना सिंह। आसन मतलब बैठने वाला, तो सूरवीरों का आसन, जिनकी तो आप यहाँ अपने धर्म के उसमें लगाएंगे कि भगवान की चर्या कैसी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, मतलब लाइक बहुत कितना तप करते हैं भगवान, कितना उससे वो करते हैं मुनिराज वगैरह, तो उनका आसन, इसको हम सिंहासन प्रातिहार कहते हैं। तो सिंहासन प्रातिहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अहंकार के आसन से, मतलब हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो ये सिंहासन प्रातिहार की बात की। तो 8 प्रातिहार हैं भगवान के, जिनमें से एक मैंने अभी आपको बताया अशोक वृक्ष प्रातिहार, दूसरा सिंहासन प्रातिहार, तीसरा जो होता है वो चमर प्रातिहार। और आपको मालूम है जो ये अष्ट प्रातिहार होते हैं, इन्हें हमेशा हमें मंदिर में दान करना चाहिए, चाहे सिंहासन हो भगवान का। सिंहासन प्रातिहार में बहुत अच्छी चीज है, यदि आप किसी जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हैं, नौकरी में आना पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें सुधा सागर महाराज जी कहते हैं कि हमेशा आप भगवान को जब सिंहासन पे बिठा लेंगे ना, तो भगवान आपको भी सिंहासन पे बिठा लेगा, आपका भी प्रमोशन होगा, वैसे ही आपको भी नए नए वैसे सिंहासन मिलेंगे, इसमें ऐसा बोला जाता है। चमर, तो देखो अब तीसरे नंबर का है चमर। तो पहला हमने अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन, तीसरा चमर। तो चमर क्या होता है? चमर तो सबको पता है ना, ऐसे चमर ढूलते हैं, है ना। तो चमर का शेप आपने देखा है ना, ऐसे खड़ा रहता है चमर। तो चमर को ना बहुत मद होता है, घमंड होता है, वो झुकना नहीं चाहता चमर। तो चमर को इसलिए तो ऐसे करा जाता है, झुकना। चमर हमेशा अंदर, चमर को ध्यान रखना अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि जो 30 नंबर का श्लोक है, जो चमर प्रातिहार है, वो आपकी निगेटिविटी निकालता है 24। जो मंदिर में भगवान के सुबह चमर डो लेता है, उसको 24 घंटे तक ना तो नजर लगती है और उसकी निगेटिविटी भी निकल जाती है, ऐसे। इसलिए हमेशा ऐसे करना चाहिए, मतलब अपने अंदर की निगेटिविटी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो चमर को लाइक हमें झुकना सिखाता है। कहते हैं झुकता वही है जिसमें ज्ञान है, और अकड़ तो मूर्खों की पहचान है। और जो झुकते नहीं वो ऊपर, मतलब वो उठेंगे कैसे? यदि नीचे ऊपर उठना है तो नीचे तो झुकना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें चमर प्रातिहार में बात करी गई है, जो कि हमें वो झुकना सिखाता है। ठीक है, फिर नंबर 4 है छत्र प्रातिहार। ठीक है, तो हम अष्ट प्रातिहार की बात कर रहे थे, अष्ट प्रातिहार में से अब हम छत्र प्रातिहार की। छत्र कैसे होते हैं? भगवान के ऊपर 3 छत्र लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे कल मनीषा दीदी लोग बता रहे थे सब लोग की हमेशा अपन को लाइफ में एक बार जरूर 3 छत्र चढ़ाने चाहिए। ठीक है, और इसको भव आतप निवारक भी कहते हैं। जब किसी के घर में बहुत ज्यादा लाइक बीमारी हो या दुख तकलीफ हो, तब भी आप लोग मंदिर में जाके छत्र चढ़ाते हो। ठीक है ना, तो इसका एक दूसरा नाम है भव आतप निवारक, मतलब अपने दुखों को हरने वाला। तो छत्र प्रातिहार हमेशा, ये भी सारी दीदी आई थिंक सारी चीजें दीदी लोग बताई चुकी हैं, मैं तो जस्ट रिपीट कर रही हूँ कि जो ये नाक, जैसे अपनी नाक का शेप कैसा है, पहले पतला है और फिर मोटा है, तो ऐसी चमर को हमेशा इससे रिलेट करके याद रखो, सॉरी छत्र को, कि पहले छोटा फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा, 3 छत्र। तो जो लाइक जो छत्र होते ना, ये चंद्रमा का प्रतीक, लाइक चंद्रमा जो है वो भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो चंद्रमा बड़ा ही मतलब लाइक मैं भगवान के ऊपर हूँ, चमर लाइक छत्र बन के, उसको बड़ा खुशी होती है कि देखो मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, और वो भगवान के ऊपर छत्र बना के ऐसे। तो जनरली ऐसा कहते हैं कि जो छत्र होते हैं वो भगवान के चांदी के ही होने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो व्हाइट कलर का रहता है ना अपना, तो चांदी का कलर उससे रिलेट हो जाता है। तो छत्र जो है वो हमें भक्ति करना सिखाता है, जैसे चंद्रमा भक्ति कर रहा है भगवान की, है ना। तो छत्र हमें भक्ति करना सिखाता है कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। और फिर इसके बाद है 5th नंबर का दुंदुभी। ठीक है, दुंदुभी को हमने अभी पढ़ा 32 नंबर के श्लोक में, क्या होता है? नगाड़े, है ना, नगाड़े ढोल प्रभाव ना करना। दुंदुभी जो होती है वो हमें प्रभाव ना सिखाती है, धर्म की प्रभाव ना करना चाहिए।
जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जिन सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र पर श्रद्धान करना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव के 8 अंग होते हैं कि निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, मतलब ऐसी पूरी चीजें होती हैं, मतलब धर्म के मतलब ऐसे बोल सकते हो, वचनों पे शंका नहीं करना, जो हमारे शास्त्र में लिखा गया है हमें सिर्फ वही हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारी जिनवाणी में, द्वादशांग में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच लिखा हुआ है। एक भी आपके मन में ऐसा मतलब क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। निशंकित मतलब शंका नहीं होना जिनेंद्र भगवान के वचनों पर। निकांक्षित, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी इच्छा के धर्म को करना चाहिए। निर्विचिकित्सा, कि इसमें बहुत सारी स्टोरीज भी फेमस है कि इस तरीके से, तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। दुंदुभी की बात करते हैं। दुंदुभी जो होता है वो प्रभावना सिखाता है कि भगवान की प्रभावना करनी चाहिए हमें। और जो पुष्प वृष्टि होता है, पुष्प जो होता है वो हमेशा हमें समर्पण सिखाता है। पुष्प को भगवान के चरणों में डालते हैं ना, और पुष्प खुद भी खिलता है और दूसरे के चेहरों पे भी मुस्कुराहट लेके आता है। तो ऐसे ही हमें भी खुद भी पुष्प की तरह बनना चाहिए, भगवान के लिए पूरी तरह से अपना समर्पण करना चाहिए। हमें भी खिल के रहना चाहिए और दूसरों को भी, मतलब हमेशा याद रखो, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी आपके पास आए तो वो खुश हो जाए आपके पास आके। मतलब उसे ऐसा ना लगे कि यार मैं इनके पास क्यों चला गया और इन्होंने मुझे दुखी कर दिया। ठीक है ना, तो खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों के लिए भी ऐसी भावना भानी चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट प्रातिहार आज 7 नंबर का क्या पढ़ा? भामंडल, है ना। तो भामंडल क्या था? आभा मंडल, जिसमें भगवान के साथ अपने सात भाव हमें दिखाई देते हैं। ये सिखाता है विशुद्ध भावों को रखना, अपने भावों को हमेशा शुद्ध रखना, अपने भावों को, वो भगवान का भामंडल कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो प्रातिहार है, कल दीदी लोग आपको पढ़ाएंगी, दिव्य ध्वनि प्रातिहार, वो तो अमेजिंग ही है। दिव्य ध्वनि प्रातिहार जो होता है वो समूह शरण में जो भगवान की वाणी निरंतर खिड़ती है, मतलब जो कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि बनाती है आपको। मतलब भगवान की वाणी आप सुनेंगे तो क्या होगा, आप उस चीज को जानेंगे, फिर आप उस धर्म को फॉलो करेंगे, उस चीज को फॉलो करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है ना। तो भगवान की ऐसी दिव्य ध्वनि, तो ऐसे भगवान की अष्ट प्रातिहारों का वर्णन किया गया है। और जब भगवान को समुचरण कब लगता है? जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, भगवान संसार की किसी भी चीज को नहीं छूते हैं। आप ये सोच लो, भगवान जमीन पर भी मतलब चलते भी हैं तो ऐसे 2-4 अंगुल ऐसे ऊपर चलते हैं। भगवान संसार की किसी भी चीज को नहीं छूते हैं और भगवान मौन भी रहते हैं। भगवान सिर्फ समूचरण में बोलते हैं, क्योंकि यदि भगवान ने कुछ भी बोल दिया, उनकी वाणी में इतना इफेक्ट होता है कि यदि वो कुछ बोल देंगे तो वो सच हो जाता है। तो जब भगवान की जो वाणी है केवल ज्ञान के बाद सिर्फ समूचरण में ही खिड़ती है। और आपको पता है, यदि भगवान की वाणी समूचरण में तभी खिड़ती है जब भगवान के पास वहां गणधर होते हैं। गणधर जो होते हैं वो इंटरप्रीटर होते हैं, जो भगवान की वाणी को ट्रांसलेट करते हैं। शायद आपको पता भी रहेगा कि भगवान महावीर का जब समूचरण लगा हुआ था, तो भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान के बाद जैसे उनका समूचरण लगा, बट 66 डेज हो गए लेकिन भगवान की वाणी नहीं खिली। सब लोग समूचरण में बैठे हुए हैं। तो अभी इंद्रों को बहुत टेंशन हुआ कि भाई क्या बात है, भगवान की वाणी क्यों नहीं खिल रही है महावीर स्वामी जी की। तो फिर इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि क्योंकि सभा में गणधर नहीं है, तो फिर ऐसा सोचा गया कि भाई गणधर को बुलाया जाए। अब इंद्र को तो ज्ञान रहता है, अवधि ज्ञान, वो तो सब जान लेते हैं। तो उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि इंद्रभूति गौतम नाम के एक जो ब्राह्मण है, वो बहुत ज्ञानवान है, बहुत प्रकार पंडित हैं और वो भगवान के गणधर बनेंगे। तो अब लेकिन क्या था, जो इंद्रभूति गौतम थे उनको अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। मतलब उन्हें लगता था कि मैं सबसे अच्छा ज्ञान, मतलब मैं ही सबसे अच्छा ज्ञानी हूँ, और उनको बहुत घमंड था। तो इंद्र ने सोचा कि यदि मैं उनसे ये कहूंगा कि कि आप हमारे साथ चलिए समूचरण में, तो वो जाएंगे नहीं ऐसे। तो अभी क्या करें? तो इंद्र ने खुद ही इनका रूप धारण कर लिया, किसका? ब्राह्मण का। और उनके पास चले गए, इंद्रभूति गौतम जी के पास।
और फिर उनको एक श्लोक सुनाया। और तो इंद्रभूति गौतम से कहा इंद्र ने, जो ब्राह्मण का वेश बना के गए, कि आप इस श्लोक का मीनिंग बताइए मुझे। बट जो गौतम जी थे, इंद्रभूति गौतम, वो नहीं बता पाया उसका मीनिंग। तो फिर भाई इंद्रभूति गौतम को लगा कि ये तो बड़े प्रकांड पंडित हैं, जो मुझसे, इनके गुरु कौन है भाई, जो इतने अच्छे गुरु हैं, जो जिनका श्लोक का मीनिंग मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ। तब फिर इन्होंने कहा चलिए आप, मैं आपको समोषण में ले चलता हूँ। इंद्र जो थे उन्होंने गौतम, इंद्रभूति गौतम से कहा। फिर इंद्रभूति गौतम अपने शिष्यों के साथ भगवान महावीर के समोषण में गए। और जैसे ही वो भगवान के समोषण में गए, आपको पता है जब हम भगवान के समोषण में, इतने बड़े बड़े मान स्तंभ रहते हैं। मान स्तंभ मतलब कि आपने देखे होंगे बड़े बड़े मान स्तंभ, मान मतलब अहंकार का स्तंभ रोकने वाले। जैसे ही इंद्रभूति गौतम ने भगवान के मान स्तंभ के दर्शन किए, और उनका पूरा घमंड चला गया, और उन्होंने भगवान से आत्मा के बारे में पूछना शुरू किया, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट किया गौतम, इंद्रभूति गौतम ने। जैसे ही इंद्रभूति गौतम जी ने क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू किया, और भगवान की वाणी तभी खिरी, मतलब क्योंकि अभी तक वो नहीं थे, आपके पास गणधर नहीं थे। और इंद्रभूति गौतम जो है वो भगवान के गणधर बने, महावीर स्वामी के। और फिर भगवान की वाणी खिरना स्टार्ट हुई। और जिस दिन महावीर स्वामी भगवान को मोक्ष हुआ, उस दिन हम दीपावली मनाते हैं। और सुबह उनको मोक्ष हुआ, और शाम को जो इंद्रभूति गौतम थे, उनको केवल ज्ञान हुआ। उन्होंने एक्चुअली वो जैन नहीं थे, उन्होंने समुद्र में भगवान के सामने ही दीक्षा ली, जैनेश्वरी दीक्षा ली। और उनको जिस दिन भगवान महावीर को केवल ज्ञान मोक्ष गए थे, उस दिन उनको केवल ज्ञान हुआ। तो इसलिए हम लोग वो मनाते हैं ना, गौतम गणधर की भी पूजा करते हैं उस दिन, और महावीर स्वामी की भी पूजा करते हैं। आई थिंक मैं इतना, जितना मैं बता पाई मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि आप लोग को मनीषा दीदी और दीपू दीदी को सुनने की आदत है। सो आई एम सॉरी यदि कुछ भी मैं ढंग से ना बता पाई हूँ, ना एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि किसी को कुछ पूछना है तो मैं हैंड रेज ले लूंगी, आप बता दीजिए। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, थैंक यू। कोशिश करी मैंने बताने की, लेकिन जितना मैं बता पाई मैंने बता दिया। मुझे लग रहा था कि प्रातिहार के बारे में जरूर सबको जानना चाहिए, भगवान के प्रातिहार, और जरूर अपनी लाइफ में हम सबको भगवान के प्रातिहार एक बार मंदिर में जरूर रखना चाहिए, है ना। क्योंकि ये धर्म ही है जो हमें आगे पहुंचाएगा, बाकी तो हम भटकते ही रह जाएंगे। 84 लाख योनियों में कहते हैं, जो सब्जी में राई डालते हैं ना, राई, राई का दाना जो होता है, वो यदि आप समुद्र में डाल दें, ठीक है ना, तो आप उस राई को दाने को ढूंढ पाओगे क्या? कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ऐसे ही उस राई के दाने के बराबर हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, उसमें भी इतना अच्छा भगवान ने सोचने समझने की हमें शक्ति दी है ना, और इतना अच्छा मतलब कुल दिया है। तो हमेशा मुझे लगता है कि हमें अभी भी समय है, और अपने धर्म को ये करना चाहिए। लाइक हमेशा अपने धर्म की वो करनी चाहिए कि मतलब धर्म से और भक्तांबर से कैसे कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये चीज मैंने बताई। एक चीज और बताती हूँ, बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, कि लाइक जो मैंने अभी कुल की बात बताई ना आपको, जो भगवान महावीर जो थे ना, आदिनाथ भगवान, उनके पुत्र थे भरत चक्रवर्ती। और भरत चक्रवर्ती के जो बेटा था ना मारीची, उन मारीची ही जो थे वो भगवान महावीर बने थे। लेकिन ये बात तो मारीची को उसी समय भगवान आदिनाथ के समोषण में पता चल गई थी, और उनको बहुत मद हो गया था। उसको कुल मद, ज्ञान मद और जाति मद। कुल का मद ये था कि देखो मेरे दादाजी क्या, कौन है मेरे दादाजी? मेरे दादाजी भगवान मतलब तीर्थंकर बनने वाले हैं। मेरे पिताजी भरत चक्रवर्ती है, और मैं महावीर बनने जाऊंगा, लाइक तीर्थंकर बनूंगा। तो उनको ये मद हो गया था, इनको मारीची को। मारीची ने अपने बहुत सारे मत चलाए थे धर्म के, फिर फाइनली जाके वो भगवान महावीर हुए। और जो राजा श्रेणिक थे, जो भगवान महावीर के समोषण में जिनने सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे थे, और भगवान राजा श्रेणिक भी हमारे यहाँ आगे भविष्य के तीर्थंकर बनेंगे, प्रथम तीर्थंकर बनेंगे हमारे यहाँ ये।
तो इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, और नीतू दीदी, मनीषा दीदी आपको बताती रहती हैं बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें। तो बस आई थिंक हो गया। दीदी हमारे पहले श्लोक मिस हो गए थे, तो वो मनीषा दीदी के है ना यूट्यूब में, तो आप उसमें देख सकते हो सारे। यूट्यूब में ये जो सारा है ना, वो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, उसमें आप देख सकते हो सारे। ठीक है, सॉरी। तो मैं क्लोज कर दूं क्या सेशन, इनको बोलूं क्या? ऋषभ जी का है हैंड रेज और विनीता जी का। ऋषभ जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी। हाँ, मैं एक्चुअली ऋषभ का फादर हूँ, प्रवीण। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए। तो रूपाली जी, इट्स जय इट्स वंडरफुल, इट्स अमेजिंग, है ना? जिनेंद्र। रियली मैं तो इतनी बड़ी उम्र होगी, मैं तो हमेशा स्टडी में, बाहर नौकरी में, ऑल इंडिया सर्विस में रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा धर्म का जैसे प्रातिहार्य मैंने आज पहली बार सुना है। ये 8 प्रातिहार्य क्या होता है? इट वाज नोन टू मी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। क्या बात करें, प्रातिहार्य तो होना ही, मतलब प्रातिहार्य, अब आपने जान लिया ना, अब आप जरूर मंदिर में प्रातिहार्य चढ़ाना। बिल्कुल 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 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। है ना, आप हर एक प्रातिहार्य जरूर चढ़ाना, एक सिंहासन भी चढ़ाना, छत्र भी दान करना, सब कुछ करना। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गई, भाई भावमंडल क्यों होते हैं। हम चमर हम करते थे, मैं बचपन में पंचकल्याणक नृत्य भी करता था, मैं बहुत अच्छे नृत्य करता था और चमर से करता था, सब कुछ है। लेकिन ये प्रातिहार्य शब्द के बारे में ही मुझे पता नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि भगवान के ये ऑर्नामेंट्स आर्ट भगवान तो नहीं, हाँ भगवान नहीं कहते कि ये सब करो, वो तो इंद्र लोग हैं, वो खुशी से वो लोग करते हैं। अब देखो जो 36 नंबर का जो है, लाइक स्वर्ण कमलों की रचना बिहार में, उसमें इतना सुंदर है कि जब भगवान आर्यखंड में बिहार करते हैं, जैसे भगवान का समुद्रण एक जगह लग गया, अब दूसरी जगह भगवान जाएंगे तो भगवान चलेंगे, तो भगवान क्योंकि धरती तो छूते नहीं है, तो इंद्र जो क्या करते हैं, उनके आगे पीछे स्वर्ण कमल बनाते जाते हैं, लेकिन भगवान स्वर्ण कमलों को भी नहीं छूते। वो तो इतना सुंदर है, मंजू दीदी की साइड पे देखो, बहुत गजब का एनिमेशन है। हाँ बहुत सुंदर है वो तो। एक सुझाव है मेरा, आपने सीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, साथ में दीदी के गाइडेंस में आप डॉक्टरेट और कर लीजिए, पीएचडी और कर लीजिए। वही मैं, मंजू दीदी तो मुझसे बहुत बार कहती है, बहुत सारे लोग, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। आजकल तो कम्युनिकेशन का जमाना है, डाटा का जमाना है, तो डिस्टेंट लर्निंग कर सकते हैं, डिस्टेंट सबमिट कर सकते हैं, सारे पेपर सबमिट कर सकते हैं। नहीं करूंगी तो फिर अपने जैन धर्म की करूंगी, अपने भक्तांबर श्लोक की, इसी भक्तांबर धर्म की अपनी। और मैंने बस अभी जॉब नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने कहा बच्चे छोटे हैं, देखो जो उम्र और समय निकल गया वो दोबारा लौट के नहीं आएगा, पैसे तो जीवन भर कमाए जा सकते हैं, है ना? तो इसलिए तो मैं थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा ये मेरे, गॉड ब्लेस यू, अपना आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। चलिए अब हम एक जन कौन है, विनीता जी। विनीता जी बोलिए आप। हाँ जय जिनेंद्र, रूपाली जी। हाँ बहुत अच्छा लगता है दोलन है। आप बोलती हो मनीषा जी भी अच्छा बताती हैं, नीतू दीदी भी, सब अपने आप में स्पेशल है ना। और आप बताते हो, आपका भी तरीका अलग है बताने का। बाकी की जो आप स्विच वर्ड बताते हो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं भी कल भी रात को आपका जो पहले वाला सेशन मेरा मिस हो गया था, जो आप सॉल्ट के लिए बता रही थी ना, बहुत दिन से तो आपका लिंक भी मेरा नहीं लग रहा था, जो आपका 12 से 1 वाला। तो फिर मैंने कल चेष्टा करके किया, फिर जूम से नहीं वो निकाला। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन रहता है। हाँ मैंने कल ही, फिर कल थोड़ी देर के लिए बाद में अचानक ज्वाइन किए, तो मैंने सुना, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब से भी निकाल के देखा। जो मेरे जैसे ना, मतलब क्या ना, ऐसे तबीयत तो खराब रहती ही है, फिर कभी मेरे से हार्ट का भी हुआ है। मैंने ना मतलब आपसे पहले ही अर्चना जी के साथ में भी वो इसका किया था, भक्तामर का हेलिंग का। लेकिन ठीक है, मेरे को जितना अपने लिए जो जरूरी लगता है, कुछ एक वो है, सारा करती हूँ। पहले तो स्टार्टिंग में सारे ही करती थी, फिर लेकिन मन की ना नेगेटिविटी नहीं जाती, कभी कुछ अपने लिए सोचती रहती हूँ। फिर जो आपने नमक का बताया ना, तो जैसे मैंने तो अपने घर में नमक रखा हुआ है, वो लाइट वाला जो आजकल अमेज़न से आता है ना। हाँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, उसे लाइट तो एक्चुअली पहले जलती थी, फिर क्या बीच में जो अभी थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा है ना, तो उसके कारण क्या वो लाइट बंद हो जाती है।
और वो मेरा मतलब क्या पूरब दिशा भी की तरफ रखा हुआ है, ऐसे हॉल में, मेन हॉल में ही है। मैं दिखाती हूँ आपको हाँ कि हाँ हाँ राइट है क्या। और जो हाथ में भी आपने नमक बताया था ना कि लेके रखो, तो वो हाँ, भी आप मैंने चाहे तो किया था। नमक के पानी से भी नहा लें, हाँ वो नहीं तो तो मैं जो आप करती हूँ। अच्छा लगे ना, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, एक बार उसको फोन लगा के बात कर लें। अच्छा अच्छा, तब तो आपको ही करूंगी, आप अपना नंबर से आपसे ही बात कर लूंगी। लेकिन आप तो दुबई में ना, तो वहाँ जल्दी से नंबर लगता नहीं है ना। अरे एक्चुअली व्हाट्सएप कॉल बैन है यहाँ हाँ पे, तो हो नहीं पाता है। ठीक है। देखिए मैं नमक दिखाती हूँ, यहाँ पे है ये मेरा हाँ जी, रखा। हाँ जी। हाँ ना, बहुत अच्छा रख करिए ना आप, कुछ नहीं। और घर के कोशिश करिएगा हमेशा अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए, सो दैट फ्रेश एनर्जी, हाँ सनलाइट नहीं, हमारे मेरा घर के क्या है अंदर ना, आना चाहिए। हाँ चारों तरफ से खुला है। अभी तो थोड़ी बारिश है तो मैंने बंद कर रखा है। मतलब बहुत चारों तरफ से खुला, और खुले मतलब के सुबह से लेके एकदम खुला ही रहता है दिन भर तो मेरा। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर। अभी मैं बहुत एक अच्छा, जन बहुत कॉल ले अच्छा। लेती हूँ। थैंक यू। चलिए ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू। मैं अभी किशोर जी जैन है, उनको मैंने अनम्यूट करा है। एक मिनट, आपका वीडियो स्पॉटलाइट करती हूँ। हाँ जी अंकल जी, जय जिनेन। धन्यवाद बहुत बहुत, आपको इतना ज्ञान है कि भगवान, मैं इस उम्र में आपको इतना ज्ञान, मैं धन्य हो गया। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ आपको, कैसे आगे बढ़ो हाँ, आप। मुझे नहीं, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा वो श्लोक है ना 8 नंबर का, जिसमें कहते हैं कि हे भगवान, जैसे वो उसकी बूंद होती है, वो कमल के पत्तों पर गिर के ही मोती जैसी लगती है। ऐसे ही भगवान, जब मैं आपके लिए कुछ भी बोलूंगा तो वो हमेशा सबको अच्छा लगेगा। तो वही चीज है कि भगवान की इतनी प्रभाव है कि वो कोई भी सुनेगा उसको अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपको इतना ज्ञान है इतनी उम्र में। सच में आपको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ, और आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी दे रहा हूँ, आपकी अनुमोदना भी कर रहा हूँ कि आप इतने उम्र में इतना ज्ञान और इतना सीए करते हुए भी आपने धर्म में रुचि, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन धर्म को छोड़ देते हैं। नहीं, धर्म ही तो हमेशा साथ जाएगा। धर्म ही साथ जाएगा, वही आगे बढ़ाएगा, और कुछ नहीं जाएगा। तभी तो मैं मुझे यही लगा कि आज ये मैं करूंगी तो ये मेरे साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाने वाला साथ में। ये अब ये सोच बहुत कम हो गई है, इस सोच को आप लेके चल रहे बहुत, आपको वो भी। है ना, सच धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। वो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा, मैं सुनता हूँ कभी कभी। मैं थोड़ा सा, मैं भी कहीं, ये मेरे मानसिक स्थिति से थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ मैं आपसे हाँ भी हाँ कुछ बात में बात करूंगा, आपसे कुछ, आपका नंबर दे दो, मैं आपसे कुछ बात करूंगा बाद में। हाँ, मैं अपना नंबर दे देती हूँ आपका। आपको मैं अपना नंबर और मैं अपना व्हाट्सएप लिंक भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा संगीता जी, मैंने आपको किया है। हाँ, जय जिनेन्द्र रूपाली दी। हाँ, जय जिनेन, जय जिनेन। हाँ, आपका सेशन जब से आप आ रहे हो तब से अटेंड कर रही हूँ मैं, और हाँ स्विच हाँ। वर्ड को बहुत मिस करते हैं, लेकिन मनीषा जी बोले कि अभी नहीं। कोई नहीं, कोई मेरे नहीं। को आपके वो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है जहाँ पे आप अपना सेशन चलाते हो दीदी। हाँ 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 हाँ, मैं 1 मिनट में दे देती हूँ आपको टेलीग्राम का लिंक में। यहाँ पे ही आप नंबर दे दीजिए तो फिर मैं शेप रख दूंगी। आप मनीषा दीदी के में हो ना आप? नहीं, मैं मनीषा, एक्चुअली संगम सिधायतन में हूँ दीदी, उसमें भक्तांबर पाठशाला में ऐड नहीं हूँ मैं। ओके, भक्तांबर पाठशाला में नहीं हो तो आप नंबर दे दो, मैं मनीषा दीदी के उस वाले में ऐड करवा दूंगी आपको। मैं चैट बॉक्स में डाल दूं दीदी? हाँ हाँ ठीक है, डाल दीजिए। एक्चुअली मुझे बोल या देंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मुझे दूसरे लोगों के हैंडल्स देना है। अच्छा, या आप नोट कर लो दीदी। हाँ 8920 हाँ, 8920। 25 हाँ 26 हाँ, 40। संगीता जी ना? ठीक है, मैं मनीषा दीदी के हाँ में हाँ, भी कर दूंगी और अपने में भी कर, दोनों में कर दूंगी। थैंक यू, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, सो बहुत मच। अच्छा लगा आपका सुन करके। चलिए, अच्छा थैंक यू लगता सो है मच। आपको देख थैंक करके, यू। इंस्पायर होते हैं चलिए, आपको देख करके दीदी। ये तो सब कुछ नहीं, आप लोगों का ओके, जय आशीर्वाद है। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी, आप बोलिए। नहीं नहीं दीदी। हाँ आंटी बोलिए, आप तो हाईलाइट किया है मैंने। पुष्पा आंटी। हाँ जजनन, हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी बोलिए। ये मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ।
हाँ आंटी बोलिए ना, ग्वालियर से, मनीषा दीदी के ग्वालियर से, बोलिए। अच्छा चलिए अच्छा। हाँ, ये कह रही थी बेटे की सगाई में बहुत लेट हो रहा है थोड़ा सा, तो क्या करना चाहिए? आप 12 नंबर का श्लोक करिए शादी के लिए आंटी। हाँ 12 नंबर का श्लोक है ना जो, उसकी अनुष्ठान करिएगा 21 दिन का। अच्छा, हाँ तो उसका मंत्र क्या, उसका मंत्र भी है क्या? श्लोक, मंत्र और रिद्धि तीनों ही चीजें हैं। आपके पास बुक होगी मनीषा दीदी की, उसमें भी सब कुछ दिया है। अच्छा हाँ नहीं तो नहीं अभी तो आप, नहीं, अभी बुक नहीं है उसमें। तो आप तो लोकल में हो ना, तो मनीषा दीदी से ले लीजिए आप। अच्छा हाँ तो हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप 12 नंबर का कीजिए, उसके साथ 1 नंबर का भी कर लीजिए सपोर्टिंग में। तो 12 नंबर से जिनकी शादी नहीं हो रही होती है वो हाँ हो जाती है, और फर्स्ट नंबर साथ में करने से जो भी विघ्न बाधाएं बीच में आ रही हैं, जिनसे परेशानी हो रही है, तो वो आपके मतलब उसके लिए वो भी करिए साथ में। अच्छा हाँ आंटी थैंक यू। ठीक है, ठीक बहुत है, अच्छा। थैंक यू। भाई मैं बराबर सुन रही हूँ, सुनती हूँ खैर आपको। हाँ हाँ हाँ, हाँ बस ये है कि मेरे को ज्यादा मोबाइल चलाना नहीं आता है ना, तो इसकी कोई वजह बात से नहीं आंटी, कोई बात नहीं आंटी, इट्स ओके, कोई बात नहीं आंटी, आप सुन रही हो ये अच्छी बात है। हाँ संजय अंकल बोलिए, जय जिनेन्द्र आपको। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र गोपाली जी, लेकिन आप बोला है कि मैं उनके जैसा नहीं करवा सकती, लेकिन आप तो वो अपने परम पूज्य मातुंगाचार्य जी के जैसा हुआ, अल्पसूत्रम हुआ। क्या आप समझते हैं कि मेरे को कोई बुद्धि नहीं है? लेकिन बुद्धि तो बहुत है आपको। नहीं आपने तो मातुंगाचार्य जी के जैसा किया कि भाई वो ये बुद्धि कि मेरे को बुद्धि नहीं है, इसके लिए मैं तो कुछ कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन आपकी बिल्कुल सही कहा। और ये आपकी तो भक्ति आगे गई, बहुत आगे गई है। चलिए आप ऐसा, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, बाकी कोई नहीं बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतना अच्छा बोला, आपको इतना अच्छा समझ में आया, यही मेरे लिए खुशी की बात है, और बस अपना आशीर्वाद आपने दीजिएगा। अल्पसूत्रम अल्पसूत्रम का बोला आपने, 6 नंबर का गाथा हाँ हाँ श्लोक। हाँ, हाँ तो अल्प शुतवताम। हे हाँ तो भगवान, फिर आपने तो मतलब मैं बहुत कम ज्ञान वाला हूँ, लेकिन ये आपकी हाँ भक्ति ही तो है जो मुझे बोलने के लिए वाचाल हाँ कर रही है, हाँ विवश कर रही है। हाँ, तो फिर बस तो उसी के अंदर हुए आप। कहने का मतलब मैंने आपका मातुंगाचार्य जी के जैसा आपका वर्णन किया मैंने। तो भगवान, आज मेरे लिए बहुत लकी डे है जो मुझे इतनी बड़ी बात आपने बोली। अच्छा बोला ना, थैंक यू, अच्छा लगा ना। बहुत हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बोलो, बहुत बहुत। थैंक यू थैंक हाँ यू थैंक यू। मेरे को भी हाँ दुबई जी, बुला दो, दुबई बुला आ दो। जाइए। मुझे इंडिया वो ये बुला लो। कल ये दुबई का फोटो आया है अंदर हमारे, कल परसों में सोना इतना अच्छा पहना हुआ है, सोने का फोटो आया है मुंह अच्छा पे और शरीर के ऊपर, और जैसे सब्जी की दुकान हो गई, जैसे अच्छा सब्जी की अच्छा, दुकान। जी जी जी, हाँ, तो चलिए मैं अंकल, हाँ आपके बोलिए तो ना, कम भाव है, क्या है। आपके तो कम भाव है। नहीं नहीं ठीक है, इतना कुछ नहीं है, ऐसा लगता है हमें, लेकिन सब है, अच्छा भाव है, जो इंडिया में रहता है वैसे ही यहाँ पे है। हमारे भी गोल्ड का बिजनेस है, मेरा भी गोल्ड का है। अरे वाह, चलो अच्छी बात है, हाँ थैंक यू चलो सो मच। ओके हाँ ओके थैंक यू। ओके बस ओके, बस शीला ओके। जी आपको अनम्यूट किया है। शीला जी आप अनम्यूट होइए जल्दी से, हो ही नहीं पा रहे हो आप। सुषमा जी आप हो जाइए, सुषमा जी आप भी नहीं हो पा रहे हो, पता, हाँ हुए हुए थे अभी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। दीदी आज आपने अष्टप्रहर के बारे में बहुत ही अच्छा समझाया कि हमें उसका क्या महत्व है, कैसे उस महत्व को जानना चाहिए, और आपने हाँ हाँ, सेशन भी बहुत अच्छे से लिया। जबकि आप कह थैंक रही कि यू। आप नहीं ले पाती है, लेकिन लिया है आपने बहुत बढ़िया से सेशन। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है। मैं अपना नंबर बता देती हूँ, 9987547591। ये सब मुझे प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं। चलिए एक मिनट, अभी दीदी सुषमा एक जी मिनट, आपका,
एक हाँ सेकेंड, एक बात, कल का गर्भ संस्कार होने वाला है, मनीषा दीदी का हाँ कल ही होगा बाद होगा, में। मनीषा दीदी लेंगी गर्भ संस्कार। तो एक बार आप अनाउंस कर दीजिए तो कैसे सबको पता चल जाएगा, और जो भी है हाँ उसकी हाँ मैं डिटेल बता देती हूँ, कल गर्भ संस्कार होगा और सभी लोग रहेंगे, मनीषा दीदी गर्भ संस्कार कर लेंगी। सेम टाइम पे सेम लिंक पे यही रहेगा, ठीक है। और एक मिनट आपका नहीं हो पा रहा शीला आंटी, आपका वीडियो भी आई थिंक आप अपनी जगह पे नहीं हो, तो मैं मंजू जी को मैंने किया है। मंजू जी आप अनम्यूट होइएगा। हाँ जी, हाँ, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बोलिए। ये आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहता है, मुझे बहुत पसंद है। आपको ऐड होना है मुझे आपके पास। हाँ ना, क्यों नहीं, हो जाइए हो जाइए। हाँ, आप नंबर बहुत बता अच्छा दीजिए, बोलते मैं हैं, कर दूंगी। इतना बढ़िया बताते हैं। चलिए अच्छी बात है, आपको पसंद आया। मैं व्हाट्सएप लिंक डाल दूंगी या फिर आप नंबर दे दीजिए तो मैं कर लूंगी। मेरा नंबर दे दूं? हाँ दे दीजिए। हाँ, 9329 29 हाँ 55 हाँ 00 हाँ 60 60, ठीक है आंटी, नाम बता दीजिए आप। है। नाम? मंजू बढ़ जाती है, मैं हरदा में हाँ रहती हूँ, एमपी में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वैसे आप मनीषा दीदी के में तो रहोगी ना, उनके में भी हो जाना, तो उनके में तो हाँ रहोगी। हाँ हाँ, उसमें भी हाँ हो जाऊंगी। हाँ हाँ आप कौन सा ठीक ग्रुप है। है, टेलीग्राम है क्या? मेरा व्हाट्सएप भी है आंटी, टेलीग्राम भी है, अरहम डिवाइन केयर के नाम से। हाँ, डिवाइन केयर में। वैसे मैंने उसमें हाँ डाल दिया चैट बॉक्स में, तो शायद हो सकता है हो भी जाए। हाँ हाँ जी जी जी, हाँ, थैंक यू थैंक यू सो जी। मच। हाँ ना, आज बहुत सारे हैंड रेज हो गए हैं, मैंने एक जन को और किया, अनम्यूट देखो आपके पास गया होगा। हाँ अनिला जी। हाँ हाँ, रूपली दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मुझे भी आपके ग्रुप में ऐड कर लो ना, मुझे नहीं आता है। मेरा नंबर 9828 हाँ 700 6700। नहीं नहीं, 9828 हाँ 822। 822, ठीक है मैं कर लूंगी आंटी। हाँ, अनिला गंगवाल के नाम से। जी 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 हाँ, जी आंटी। वो कल कल किसी ने मांगा था ना स्विच वर्ड और वो क्या एफर्मेशन की। हाँ 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 शुरुआत से मुझे भी चाहिए वो। हाँ मैंने आंटी लिख सब तो मिल दिया जाएगा, है, आप चिंता वैसे मत थोड़े करो। भी। हाँ। ठीक है आपने आज ठीक है, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू 3 आंटी। श्लोक 32 33 34। हाँ ना आंटी, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, आपको तो भी समझ में मेरी आया। तो 34 के टाइम में मेरी बैटरी लो हो गई थी, तो 34 और सुनने में नहीं आया भामंडल का। फिर अभी भामंडल मैं मतलब, भामंडल जो होता है, जैसे आपने रामायण महाभारत देखी है ना आंटी, जब भगवान आते थे, कृष्ण जी को देखा है तो उनके चारों ओर, सिर के चारों तरफ एक बहुत अच्छा वो रहता था, येलो कलर की लाइट रहती थी, देखी है आपने? हाँ हाँ तो वैसे ही भगवान का भामंडल होता है, भगवान के शरीर से इतनी अच्छी किरणें निकलती हैं कि भगवान का वैसे ही भामंडल होता है। पीछे आपने जब मंदिर में मूर्ति के दर्शन करने जाती है, गोल्ड कलर की प्लेट देखिए भगवान के सिंहासन के पीछे लगी रहती है, उसको भामंडल कहते हैं। तो उसको ये बता रहे हैं कि भगवान का भामंडल इतना सुंदर, उसकी मतलब रोशनी होती है कि हजारों सूर्य की रोशनी हो जाए और भगवान का भामंडल एक तरफ, ये चीज बताइए। ठीक है आंटी, समझ में आया? हाँ, धन्यवाद। हाँ आई थिंक अब सबके हो गए हैं, किसी का बचा नहीं है, सारे हैंड रेस हो गए हैं, तो हम लोग क्लास को क्लोज कर सकते हैं। कल मनीषा दीदी गर्भ संस्कार लेंगी, तो कल गर्भ संस्कार में सभी लोग मनीषा दीदी के साथ जुड़िएगा और दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो सब लोग भी आ सकते हैं। सिद्धार्थन से, अरे नार्तिक जी आपको चलिए स्पॉटलाइट वीडियो। शीला जी का नहीं हो पाया है, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। हाँ आप बोलिएगा। अनम्यूट का ऑप्शन गया आपको नार्तिक, नैतिक जी? हाँ, जय हाँ जिनेन्द्र गया। सर। आपका हाँ प्रोग्राम अभी थोड़े दिन से ही चालू हुआ है मेरा देखना।
बहुत हाँ। ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बताते हैं आप। लेकिन मैं क्या सारे प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाती, मेरे को लिंक बता दीजिए आप, क्या नाम से मनीषा है? दीदी का यूट्यूब लिंक है ना, सिद्धार्थन का है। ये सुषमा जी डाल रही हो ना आप सारे यूट्यूब लिंक? ये कौन डाल रहा है? ये सुषमा जी डाल रही है ना सारे। मनीषा दीदी का आप कोई सा भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मनीषा दीदी का टेलीग्राम का लिंक, क्या नाम से बता दीजिए मेरे व्हाट्सएप को। का ज्वाइन ग्रुप कर लीजिए, तो उनके उसमें भी डले रहते हैं सारे। क्या नाम से दीदी? मनीषा दीदी का आप नंबर बता दीजिए तो मनीषा दीदी के में ऐड हो जाओगे आप। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, क्या नाम से बताया दीदी आपने? यूट्यूब जो है सुषमा जी, ये यूट्यूब सिद्धार्थन के यूट्यूब पे भी डला है। डॉक्टर मनीषा एन जैन के नाम से आप यूट्यूब पे डालेंगी ना, तो भी आपको ये वाले सारे वीडियो मिल जाएंगे। सारे जो अभी दोपहर में हो रहे हैं वो मिल जाएंगे? हाँ, वो सब मिल जाएंगे आपको। बहुत ही अच्छा आप बताते हैं, थैंक यू सो मच। मन खुश हो जाता है, लेकिन फैमिली में रहते हैं तो इतना टाइम नहीं दे पाते। कोई और बात शाम नहीं को हमारे मराठा की गोचरी रहती है, तो 3:30 में लगना पड़ता है काम में, इसलिए। चलिए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना कर सके उतना करिएगा, ठीक है। आप मेरे को ऐड कर लीजिए। मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी है, मेरे हस्बैंड के गॉल ब्लैडर में ट्यूमर भी है, एक बच्चे के फ्रैक्चर भी हुआ है, मेरे को भी इन्फेक्शन है, तो इन आप सब उनको का मेरे 17 और को 45 नंबर का श्लोक करवाइएगा 17 हस्बैंड और के लिए। 45 तो हाँ, कर रहे हैं, 17 भी 17 भी कर लीजिए, गॉल ब्लैडर में है ना, 17 भी कर लीजिए। 17 का एक पहला वाला शब्द बता दीजिए ना। मेरे क्या है, किसी में 42 है, किसी में 45 ऐसे है, मतलब 2 3 4 अरे 5 6 में 17 वो नास्तम कदाचित प्रयासी न राहु गम्या, अच्छा, नास्तम, ठीक है ना। हाँ, नास्तम, हाँ हाँ, वो तो उद्भूत भीषण है वो तो। हाँ, 45वां तो उद्भूत भीषण, और ये हाँ वो ठीक है। सुषमा जी थी, और उनका लोअर में हो गया। हाँ, एक और वो बुक कैसे मिलेगी मेरे को, वो जो मैं मनीषा बता दीदी रहे को हूँ? आप कॉल करिए, मनीषा दीदी का नंबर चैट बॉक्स में दिया है, आप मनीषा दीदी को फोन करिएगा और मनीषा दीदी से बुक ले लीजिएगा, उनकी बुक बहुत अच्छी है थैंक यू सो मच, है ना। थैंक चलिए, थैंक एक यू सुषमा जी का रह गया, सॉरी सुषमा जी, आप मैंने आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों कि आपका अनम्यूट, हाँ अब हुआ। वो अनम्यूट हो गया दीदी, कोई बात नहीं। हाँ, जिनको भी चाहिए ना, कि एक मनीषा दीदी की बुक के लिए मैं चैट बॉक्स में सारी लिंक्स मैंने डाली हुई है, व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की, सब डाली हुई है। बस एक बार उनको देखने बोलिए, क्योंकि मैं नंबर के स्क्रीनशॉट तो ले ही रही हाँ, हूँ। वही मैं वही ऐड कर वही दूंगी दोनों तरफ, दोनों ग्रुप्स में ऐड कर दूंगी, आपके और तो उनके। मैं इसमें लगी हुई हूँ, तो मैं भी किसी का कुछ नोट नहीं कर पा रही हूँ, और मनीषा दीदी के सारे लिंक डले हुए हैं, नंबर भी, मैंने कॉन्टेक्ट सारे नंबर भी दिया है। और सबके वापस चाहिए तो मैं वापस से एक बार शेयर कर देती हूँ, व्हाट्सएप की भी और टेलीग्राम की लिंक मैं कंटिन्यू डाल ही रही हूँ उसके लिए, क्योंकि आप अकेले हो आज तो। हाँ ना, चलो कोई नहीं, अभी तो हो गया है आज का सेशन, अब अपन लोग क्लोज करते हैं क्योंकि काफी लेट हो रहा है ना। जी जी ए, मैं ही जी। होस्ट हूँ। हाँ, आज आप हाँ, तो चलो, सबको जय जिनेंद्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। सुषमा जी जय जिनेंद्र, कल मिलेंगे अपन लोग, जी है ना, लीव करते हैं।